वो तो यहीं पे पड़ी हुई ना। चलो ठीक। तो बेटा बेटा अपन स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में अपन क्या कर रहे थे? पिछली क्लास में क्या कर रहे थे? मॉडुलस इक्वेशंस। मॉडुलस इक्वेशंस में अपन थोड़ा बहुत किया था। आज ना अपन मॉडुलस को कंटिन्यू करेंगे और ये टॉपिक इसके बाद ना जो एच सी एफ एल सी वो तो छोटा टॉपिक है कि बाइनोमियल थ्योरम ना 11th क्लास का पूरा चैप्टर ही है। तो बेसिक्स ऑफ बाइनोमियल थ्योरम इसके जस्ट बात करेंगे। मतलब क्या है ना, जब हम बेसिक्स ऑफ या फंडामेंटल ऑफ मैथ्स करते हैं तो ऐसा हमको एक टॉपिक तो कर नहीं रहे, रोज ही अपन आ रहे हैं एक अलग ही टॉपिक कर रहे हैं, क्योंकि हमें हल्का हल्का आइडिया सबके बारे में होना चाहिए ना। हल्का हल्का आइडिया, और अपने नोट्स पूरे बनाते जाना। मैंने आपको बताया लर्निंग के कितने स्टेप्स हैं? 3 स्टेप्स। कि पहले स्टेप में जब मैं लिखवा रहा हूँ आपको और आप समझ रहे हो, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने नोट्स बनाओ, है ना। उस दौरान क्या होगा, मैं बोर्ड पे लिखूंगा और आप बोलोगे हाँ हाँ सर समझ में आ रहा है। जब तक आप बोर्ड पे लिख रहे हो तब तक समझ में आ रहा है, दैट इज लर्निंग का फर्स्ट स्टेप। खुद नहीं हो पाता, और कोई बता दे तो समझ में आ जाता है। और द सेकंड स्टेप, मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आप बोलोगे सर हो रहा है, शुरुआत तो आप बहुत बढ़िया कर लोगे पर बीच रास्ते में अटक जाओगे। इसी को क्या बोलते हैं अपन? सिली मिस्टेक्स। ये बोलते हैं ना मेरे से सिली मिस्टेक्स होती है, क्यों? क्योंकि वो शुरुआत तो कर लेते हैं और वो एंड नहीं कर पाते क्वेश्चन। और थर्ड स्टेप क्या होगा, जब आप खुद ही करने लग जाओगे, मैं क्वेश्चन लूंगा, आप बोलूँगा सर रहने दो मैं खुद ही कर लूंगा। तो ये लर्निंग के 3 स्टेप्स हैं। ये रूल ऑफ 3 ना हर जगह लगेगा। अगर आपको कोई कंसेप्ट पे मास्टरी चाहिए ना, तो कम से कम कितनी बार आपको उसको पढ़ना पड़ेगा? 3 बार तो करना ही पड़ेगा। इसलिए अपने नोट्स, सेल्फ रिटन नोट्स को बहुत ही अच्छी तरह मेंटेन करें, बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में अपन ने मॉडल्स की शुरुआत कर दी थी। मैंने मॉडल्स के आपको इक्वेशंस भी करवा दिए थे, और इनइक्वालिटीज बची थोड़ी सी बेसिक लेवल की। और मॉडल्स को विवीज का मेथड जो अपन ने पढ़ रखा है उसके साथ थोड़ा सा मर्ज करना है, दैट इज ऑल। अब मॉडल्स एज सच जो टॉपिक है ना, वो रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में आएगा, जो वैसे 12th का टॉपिक है। क्या टॉपिक है? 12th का। पर हमें अभी बेसिक्स पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल्स की। अब मॉडल्स की ज़रूरत कभी पड़ेगी तो हमें एटलीस्ट आना चाहिए। उसके बाद अपन एलसीएम करेंगे, जो कि बहुत छोटा सा टॉपिक है। बाइनोमियल थ्योरम अगेन 12th का टॉपिक है, 11th का टॉपिक है, सॉरी 11th का। और उसमें अपने को बस हल्का सा थोड़ा बहुत आना चाहिए बाइनोमियल थ्योरम। इसमें ना लोग वो सब भी रिवाइज कर लेंगे एक बार। याद है मैंने पढ़ाया था फैक्टोरियल, फिर एनसीआर, एनपीआर। ये एनसीआर एनपीआर नहीं पढ़ाया होगा मैंने आपको, पर इसके बारे में हल्का सा आइडिया चाहिए। फिर 12th में एक चैप्टर आता है, इसका नाम क्या है? मैट्राइसिस एंड डिटर्मिनेंट्स। हल्का सा बेसिक कि डिटर्मिनेंट एक्सपैंड कैसे होता है। सुना है कभी डिटर्मिनेंट वर्ड? सुना है आप लोगों ने डिटर्मिनेंट एक्सपैंड? और फिर बाद में अपन जो तुम्हारा एकदम स्टार्टिंग के लेक्चर्स में सेट्स में रह गया था, सेट्स तो अपन पढ़ चुके हैं, ब्रैकेट वैकेट सब पढ़ चुके हैं। उसमें सबसेट्स पढ़ा दूंगा, सुपर सेट्स पढ़ा दूंगा, पावर सेट पढ़ा दूंगा, और वेन डायग्राम पढ़ा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डालें मॉडुलस। तो मॉडुलस के एक बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, जो अपन ने पिछली क्लास में कुछ होमवर्क में दिया था क्या? मैंने एक दो क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे क्या? चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, आज आज ना मैं मॉडुलस के कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दे दूंगा आपको, है ना, याद दिला देना। मॉड ऑफ 2x और चेंज थोड़ा सा मुश्किल। ऐसा क्वेश्चन अपन ने पिछली क्लास में किया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन अपन ने पिछली क्लास में किया हुआ है, ठीक है। तो लेट्स सॉल्व इट। उसके बाद में मॉडुलस के आपको बेसिक प्रॉपर्टीज बता दूंगा। बेसिक प्रॉपर्टीज क्या मॉडल? बताओ, सबसे पहला काम मुझे बताओ, यहाँ पर आपको क्या देखकर अच्छा नहीं लग रहा? t-2। अब इसको रहने देते हैं, पर याद रखना मैं फॉर्मूला भी लिखवाऊंगा। मॉड ऑफ a माइनस बी इक्वल टू मॉड ऑफ b माइनस। और बताएं क्या ये ऑब्वियस है? a माइनस बी क्या, और मॉड करके तो वैसे भी उसको पॉजिटिव बना ही देना। हाँ, वेरी गुड। अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी भी तो मॉड लगाने से वो वैसे भी। तो इस अगर मेरे पास a माइनस बी पे मॉड लगा हुआ है, तो मैं a माइनस बी का मॉड भी लिख सकता हूँ और b माइनस ए का मॉड भी लिख सकता हूँ। इट इज वन एंड द सेम थिंग। जैसे 2, मान लो a 2 है और b 3 है, तो 2 माइनस 3 -1, -1 का मॉड 1। और अगर मैं ऑर्डर चेंज भी करता हूँ तो 3 माइनस 2 तो वैसे भी 1 ही होता है, तो इसकी टेंशन नहीं है। तो अपन इसको, इस क्वेश्चन को क्या लिख सकते हैं? इज मॉड ऑफ 2x माइनस प्लस 8 इक्वल टू 10। यहाँ से क्या आएगा? मॉड ऑफ 2x माइनस, कर चुके हैं लास्ट क्लास। किसी चीज़ का मॉड 10 है तो दो ब्रांचेज आएंगी, या तो +10 होगा या फिर -10 होगा। यहाँ से हमारी दो ब्रांचेज नहीं। तो पहला ब्रांच क्या आएगा? मॉड ऑफ 2x माइनस 3। चारों हाँ लिख लेना है प्रॉपर्टी, मैं यहाँ लिख देता हूँ। मॉड ऑफ a माइनस b माइनस, तो पहला ब्रांच क्या देगा? पहला ब्रांच देगा मॉड ऑफ 2x माइनस 3 इक्वल टू कितना? 8 को उधर ले जाता हूँ, -8 +10।
क्या आएगा, मॉड ऑफ 2x माइनस इक्वल टू -8 -10, है ना। यहाँ से बताओ, ये सेकंड ब्रांच है, ये तो बहुत ही ईजी, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर बताएं क्यों नहीं सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, इसे तो निगलेक्ट। वेरी गुड। कि मॉड की वैल्यू क्या होती है हमेशा, मॉड की वैल्यू क्या होती है हमेशा, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव। तो ये तो एक मॉडुलस की वैल्यू कभी नेगेटिव क्वांटिटी के बराबर तो हो ही नहीं सकती, तो नेगलेक्ट कर दो। यहाँ से देयर इज नो सोल्यूशन, इस ब्रांच से देयर इज नो सोल्यूशन। इस ब्रांच पे आते हैं, यहाँ से क्या आएगा, मॉड ऑफ 2x माइनस 3 इक्वल टू 2, 2x माइनस 3 की दो वैल्यूज आएंगी, +2 एंड देखते हैं 5/2 एंड 1/2। तो यहाँ से वापस से दो ब्रांचेस निकले, 2x माइनस 3 या तो 2 होगा, या तो 2x माइनस 3 -2 होगा। यहाँ से 2x की वैल्यू 5 आएगी, तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 5/2, और यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी आएगी 1, x की वैल्यू क्या आएगी 1/2। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर होगा कि x की कितनी वैल्यूज आई हैं, x इज एन एलिमेंट ऑफ, दो वैल्यूज आई, कौन कौन सी, 1/2 5/2। इट वाज जस्ट अ रिकैप कि अपन ने पिछली क्लास में क्या किया था। मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया। वैसे तो देखो बेसिक मैथ्स के अंदर हमको सिर्फ मॉडुलस के बारे में जानकारी चाहिए, पर आज की डेट में ना जेई का जो लेवल है वो ऐसा हो गया है कि हमें मॉडुलस की ज़रूरत सबसे पहले चैप्टर ऑफ 11 से शुरुआत हो जाएगी। तभी शुरुआत में अपन कौन कौन से चैप्टर्स करेंगे, 11th के सीक्वेंस एंड सीरीज, ट्रिग्नोमेट्री। अब मॉडुलस की जानकारी ही नहीं होगी ना, तो उनकी ज़रूरत उन चैप्टरों में पड़ती है। ये बेसिक मैथमेटिक्स के चैप्टर्स या ये टॉपिक्स पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव सिंगल है कि अगर हम जेई के कभी कोई क्वेश्चंस कर रहे हैं और अगर हम उस चैप्टर पे हैं, कोई आगे का कंसेप्ट अगर यूज़ हो रहा है, तो हम कहीं ऐसा ना कुछ क्वेश्चन को भी छोड़ दें, हमें उसे करना है अटेम्प्ट, और उसके लिए हम ये सारे टॉपिक्स कर रहे हैं। क्लियर? तो अगला देखते हैं। तो अगला जो है हेडिंग डालेंगे बेसिक मॉडुलस प्रॉपर्टीज, बेसिक मॉडुलस प्रॉपर्टीज। अब ना मैं ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये जनरली ना कुछ क्वेश्चंस करवाने के बाद ही बताता हूँ। रीजन सिंपल है, अगर मैं शुरुआत में तुम्हें प्रॉपर्टीज बता दूंगा ना, तुम प्रॉपर्टी खेलना चालू कर दो। अब तुम्हें मॉडुलस की एक फील आ चुकी है, जैसे कि हमने पहला क्या पढ़ा है, हमने किसी भी चीज़ का मॉड हमेशा क्या होता है, नॉन नेगेटिव। मॉडुलस ऑलवेज रिटर्न्स नॉन नेगेटिव वैल्यू। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मॉडुलस ऑलवेज रिटर्न्स नॉन नेगेटिव वैल्यू, है ना। अभी देखना इक्वेशंस में भी लेवल बढ़ाएंगे अपन। सेकंड है मॉड ऑफ एक्स का नारा दिया था, जब तक मॉड हटेगा नहीं तब तक क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। तो अगर मुझे मॉड हटाना है तो जो मॉड की दो डंडियां हैं वो अंदर झांकती हैं और देखती हैं अंदर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो एक्स 0 या 0 से बड़ा होगा तो नॉन नेगेटिव होगा, या तो एक्स 0 से छोटा होगा। अगर एक्स पॉजिटिव होगा या नॉन नेगेटिव होगा तो मॉड बोलेगा मेरा कोई काम नहीं है, मैं हट जाता हूँ, हट जाती हूँ। जबकि अगर अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव बनाने के लिए उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगी, -x से। ये चीज़ भी बता चुका था मैं पिछली क्लासेस में। मॉड का मतलब असली में क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो बता चुका हूँ। मॉड का अगर आप एकदम बेसिक चाहोगे तो मॉड का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू है मैग्नीट्यूड। और अगर कंसेप्चुअली सोचोगे तो मॉड का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। और अगर हम एल्जेब्रिक देखें मतलब ये ऑपरेट करता कैसे है, दिस इज द सेकंड डेफिनेशन, ये ऑपरेट कैसे करता है। देखना थर्ड प्रॉपर्टी, इसके ऊपर अभी क्वेश्चन करवाऊंगा, ये करवाया नहीं था शायद की क्लास में। बेटा अगर मैं x का स्क्वायर करूं और उस पर मॉड लगा दूं, x का स्क्वायर करूं, उसका स्क्वायर करके वैसे भी वो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव हो जाएगी। पॉजिटिव बोलते हो पर बोलना चाहिए नॉन नेगेटिव, क्योंकि 0 का स्क्वायर तो 0 होता है। तो इसका मतलब मॉड लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। बोलो क्या ये चीज़, ये वाली प्रॉपर्टी समझ में आई। देखो किसी चीज़ का मॉड कर लो तो वैसे ही पॉजिटिव हो गया, और स्क्वायर करने पे वो क्वांटिटी का स्क्वायर करने पे वो वैसे ही पॉजिटिव ही आएगी। तो मॉड ना भी लगाओ क्या फ़र्क पड़ता है, स्क्वायर करने से वो क्वांटिटी वैसे भी क्या बन रही है, पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव बन रही है। और मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर में अगर कोई इवन पावर है तो उसमें मॉड लगाने की जरूरत ही नहीं है ना। तो अपन इसमें ऐसे ट्रांजिशन कर सकते हैं। अभी मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें जरूरत पड़ेगी। फोर्थ क्या लिखा है अभी मैं थोड़ी देर पहले, मॉड ऑफ a माइनस बी इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस ए, ठीक है। फिर मैंने पिछली क्लास में लिखवाया था अगर a 0 या 0 से बड़ा है एंड मॉड ऑफ x अगर a के बराबर है, साइज x की वैल्यू या तो प्लस ए होगी या फिर माइनस ए होगी। याद है, मॉड हटेगा, जैसे अपन ने क्वेश्चंस कर रहे थे बहुत सारे,
एग्जाम्पल में मॉड ऑफ एक्स अगर 5 है तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी +-5 किया था ना पिछली क्लास में सारे क्वेश्चंस +-5 और वहीं अगर मैं कह दूं मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू -5 पर बताना मॉड ऑफ एक्स अगर टू -5 के बराबर तो उसका क्या नल नल सेट मतलब नो सोल्यूशन क्यों नो सोल्यूशन नेगेटिव वैल्यू तो हो ही नहीं सकती। अच्छा बता बेटा अगर मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 0 आएगा तो कितना भी प्लस माइनस लगा ले आंसर तो 0 ही आएगा ना, तो ये लिखना जरूरी होता है। अब इसी का एक्सटेंशन है सिक्स क्या कहता है अगर मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ वाई एक्स की वैल्यू वाई के बराबर भी हो सकती है और -y के बराबर भी हो सकती है, तो ऑब्वियस है, तो ऑब्वियस ही है। 7th अब यहां से थोड़े से ट्रिकी चालू होते हैं, थोड़े से चालू होते हैं ट्रिकी मैं अगले स्लाइड पे ले लेता हूं, यहां तक लिख लो फटाफट। ये तो क्या बेसिक्स है एकदम बेसिक, मतलब अगर मैं तुम्हें बोलूंगा ना मुझे इनको समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तुम अपने आप ही समझ जाओगे कि इसका मतलब क्या है। चले तो जो नेक्स्ट है वो है बेटा ये मॉड का शटर होता है 7th प्रॉपर्टी मॉड का शटर है एनडी बोल रहे थे ना आपसे, अगर अंदर दो क्वांटिटीज और उनका मल्टीप्लिकेशन मॉड ऑफ ए इंटू बी तो मॉड का शटर दो जगह खुलता है, क्या बोला मैंने मॉड का शटर दो जगह खुलता है अगर मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो। अब आप बोलोगे सर ये क्या बोल दिया आपने, सुनना क्या आपको ये चीज समझ में आ गई, ये लॉजिकल है, दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया फिर मॉड कर दिया, इट इज सेम एज कि पहले उनका मॉड कर लो और फिर मल्टीप्लाई कर लो। बताओ क्यों क्यों, क्योंकि जैसे मान लो आपने -2 और 3 ले लिया, व्हाट इज -2 इंटू 3 -6 का मॉड 6, इससे अच्छा है कि दोनों को इंडिविजुअली मॉड कर लो और फिर मल्टीप्लाई कर लो, तो मॉड का शटर कहाँ खुलता है, मल्टीप्लिकेशन है या फिर डिवीजन है। 8th प्रॉपर्टी क्या होगी मॉड ऑफ a बाई बी इक्वल टू मॉड ऑफ a अपॉन ऑफ b। अब जो 9th प्रॉपर्टी में मैं लिख रहा हूँ जरूर, 9th प्रॉपर्टी में लिख जरूर रहा हूँ पर लेकिन ये 9th प्रॉपर्टी इनकम्प्लीट है, ये अपने को आगे चलकर जरूरत पड़ेगी। व्हाट इज द 9th प्रॉपर्टी, 9th प्रॉपर्टी देख लिया यहाँ तक। जो 9th प्रॉपर्टी है कि मॉड का शटर प्लस माइनस में नहीं खुलता, प्लस माइनस में नहीं खुलता मतलब अगर मान लो मॉड ऑफ a प्लस बी है इज नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। बताओ क्या इस बात से आप सहमत हैं, खुद ही सोच लो, कोई इतना लॉजिकल नहीं है, मतलब ये तो बहुत मतलब कोई तो बहुत कंसेप्चुअल नहीं है, तो लॉजिकल ही है। मान लो a नेगेटिव हो गया, वेरी गुड, मान लो a 2 है और b -3 है, व्हाट इज a प्लस -3 -1 -1 का मॉड 1, जबकि अगर तुमने दोनों का इंडिविजुअली मॉड कर दिया तो एक का मॉड 2 आएगा और दूसरे का मॉड 3 आएगा। इनफैक्ट आगे चलकर हम पढ़ेंगे, लिख लेना, और अभी इसकी जस्टिफिकेशन देने की मुझे जरूरत नहीं लगती, मॉड ऑफ a प्लस बी की वैल्यू हमेशा बड़ी ही होगी, मॉड a प्लस मॉड b की वैल्यू हमेशा बड़ी ही होगी। ये क्यों है आगे जाके इसको ट्रायंगल इनइक्वालिटी के नाम से पढ़ेंगे बाद में। तो क्या ये चीज़ समझ में आ रही है, ये चीज़ अभी बस लिख लो, अंदर से फीलिंग आ चुकी है, आप तो अभी नंबर्स के साथ डील कर रहे हो। जैसे मान लो मैंने 2 रखा और ये रखा b को -3, तो 2 -3 -1 हो गया, -1 का मॉड 1 है, मतलब ये क्वांटिटी इससे छोटी ही रहेगी। पर मान लेते हैं 10th कोई बोले नहीं नहीं है, मान लो कोई कह दे कि नहीं ऐसा ही है, मान लो कोई कह दे क्वेश्चन में लिखा हुआ है नहीं नहीं तुम जो सोच रहे हो गलत है, मॉड ऑफ a प्लस बी मॉड a प्लस मॉड b के बराबर है, बता सकते हो कि ऐसा कब हो, या तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव होगी, पर ने बोला ऐसा तभी हो सकता है, वेरी गुड, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। क्या अंदर से आगे नहीं भाव आ गया क्योंकि तुमने मॉडल समझ लिया, क्या फॉर्मूला नहीं खेलना अपने को, कंसेप्चुअली समझना, एंड दैट्स द डिफरेंस बिटवीन क्लास 9th एंड 10th जहाँ पे आप एक फॉर्मूला दिया जाता था आपको और चुपके से आप उसके अंदर प्लग इन प्लग आउट खेल लेते थे, पर 11th और 12th में क्या होता है कि अपने को एकदम कंसेप्चुअली समझना है उस चीज़ को, उसको फील समझना है, उसका भाव समझना है। तो बेटा
क्या आपको रियलाइज हो रहा है मॉड ऑफ ए प्लस बी मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी के बराबर अगर कोई क्वेश्चन में कह दे, वैसे तो ये बराबर नहीं होते हैं, पर कोई बोल दे नहीं भाई है, कोई है, तो बताओ इसका मतलब या तो ए और बी दोनों पॉजिटिव होंगे। देखो एक पॉजिटिव वाला एग्जांपल ले लो, A2 है B3 है, व्हाट इज 2 + 3? 5 का मॉड, 2 का मॉड, 3 का मॉड, 2 + 3 5, दोनों नेगेटिव हैं, इसको -2 ले लो, इसको -3 ले लो, व्हाट इज -2 - 3? -5 का मॉड, -2 का मॉड, -3 का मॉड, -3 का मॉड 3, 2 + 3 5, देखो सेम आ गया। इसका मतलब क्या है, ए एंड बी आर ऑफ सेम साइन। सेम साइन का मतलब या तो इधर ए एंड बी बोथ आर नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मतलब जीरो या पॉजिटिव। जीरो भी होगा तो भी चलेगा ना, अगर बी जीरो हो गया तब तो होना ही है, बी जीरो हो गया तो मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए ही आना है। और ए एंड बी बोथ आर नॉन पॉजिटिव। नॉन पॉजिटिव का मतलब या तो जीरो या तो नेगेटिव। अब सर ये जो आपने लिखा है तो इंग्लिश है, इसका यूज हम मैथमेटिकली कैसे कर सकते? हाउ कैन आई यूज दिस मैथमेटिकली? बताता हूँ। नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन नहीं बता। अगर दोनों चीजें पॉजिटिव हैं तो व्हाट इज पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव? पॉजिटिव। अगर दोनों चीजें नेगेटिव हैं तो व्हाट इज नेगेटिव इनटू नेगेटिव भी? इंप्लाइज, मतलब ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, इसका मैथमेटिकल अनुवाद है इंप्लाइज ए इनटू बी ग्रेटर देन इक्वल टू। क्या ये चीज समझ में आती है? अगर दोनों लोग कभी भी मैथ्स के अंदर कभी ऐसा कोई एक्सप्रेशन आ जाए, कैसा एक्सप्रेशन आ जाए कि दो क्वांटिटीज हैं, दोनों या तो पॉजिटिव है तो दोनों नेगेटिव है, या तो दोनों नॉन पॉजिटिव है या दोनों नॉन नेगेटिव है, तो ए क्रॉस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बेटा यहाँ पे इक्वल टू का साइन क्यों लगाया, सोच कर। हाँ, क्योंकि अगर एक वैल्यू 0 हो गई तो प्रोडक्ट तो ठीक है। तो अभी के लिए हम इन दिस बेसिक प्रॉपर्टीज पे रहते हैं और कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। मैं लेवल बढ़ा रहा हूँ मॉडुलस के इक्वेशंस का, मॉडुलस के क्वेश्चंस का, जो मॉडुलस इक्वेशंस कर रहे थे उनका लेवल बढ़ा रहा हूँ, थोड़ा तेजी से करेंगे, ठीक है। सॉल्व फॉर एक्स, बेसिक क्वेश्चंस तो कर लिए। सॉल्व फॉर एक्स, और मान लो क्वेश्चन है मॉड ऑफ एक्स माइनस टू एक्स। सारे क्वेश्चन लिख देता हूँ। मॉड ऑफ 2x माइनस मॉड ऑफ, और अगला क्वेश्चन एक अच्छा सा देता हूँ, मॉड ऑफ एक्स चारों क्वेश्चन लिख लो। मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन, ये दोनों बहुत कंसेप्चुअली अच्छे क्वेश्चन, दे कंसेप्चुअली वेरी गुड क्वेश्चन। पहला करते हैं पहले, और बेटा इसमें ना चलो अभी तो एक 3/2 आंसर आ गया, पर आइडली वो थोड़ा सा इत्तेफाक से आ गया, ठीक है। कैसे? चलो पहला क्वेश्चन करें। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि मॉड ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू एक्स। अब इत्तेफाक से इस क्वेश्चन में अगर मैं इसको प्लस माइनस एक्स लिख दूं तो आंसर आ जाएगा। दो ब्रांचेस होंगे, एक में तो x कट जाएगा, पर लेकिन इफेक्टिवली कंसेप्चुअली ये एक रॉन्ग कंसेप्ट है। बताओ क्यों रॉन्ग है? क्योंकि मैंने आपको बताया था मॉड ऑफ x अगर a के बराबर है इंप्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओनली इफ a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बताओ यहाँ पर a की जगह कौन है? x है। अब पता नहीं x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो इस क्वेश्चन, क्योंकि बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, तुम्हारी गलती जो है वो छुप सी गई है, वो तुम्हें पता नहीं चल रहा, पर है तो गलत थी ना, कंसेप्चुअली तो गलत है। हाउ कैन आई राइट प्लस माइनस एक्स जब आपको पता ही नहीं कि एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो आइडली ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं करना चाहिए। आइडली कंसेप्चुअली तो ये वीक तरीका है इसको करने का। अच्छा, पर यहां कर सकते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि ये क्वांटिटी क्या है। हाँ, अब कोई आर्ग्यू करना चाहे तो कह सकता है कि सर मॉडुलस का आउटकम तो हमेशा क्या आएगा? नॉन नेगेटिव। तो एक्स को क्या होना पड़ेगा? नॉन नेगेटिव होना ही पड़ेगा।
हाँ मॉड ही नहीं लगेगा ना। तो या तो आप इतनी तेजी से ना करके, या तो देखो इसको दो मेथड से करके दिखाऊंगा। एक तो चलो फॉर्मूला खेलते हैं ना, हमारी आदत क्या होती है 10th के बाद जब अपन 11th में आते हैं ना, तो हर चीज़ में फॉर्मूला खेलने की कोशिश, और क्योंकि हर जगह फॉर्मूला खेलने की कोशिश करते हैं तो कई जगहों पे हम कंसेप्चुअल मिस्टेक कर देते हैं। अब क्लास के अंदर अपन ये मिस्टेक्स नहीं कर सकते, आंसर आ भी जाए तो कोई बात नहीं। या तो तुम्हारे पास ये क्वेश्चन होता, तुम बोलते हो एक्स हैज टू बी नॉन नेगेटिव, बताओ क्यों एक्स को नॉन नेगेटिव क्यों होना पड़ेगा? क्योंकि वो मॉडुलस का आउटकम है, वो मॉडुलस का आउटकम है। तो अगर LHS लेफ्ट हैंड साइड पे मॉड लगाए, इसका मतलब एक्स हैज टू बी नॉन नेगेटिव। पॉजिटिव बोल दिया करो, जो जोश में अपन पॉजिटिव कहते हैं कोई बात नहीं, पर एक्स हैज टू बी नॉन नेगेटिव। अगर ऐसा है x माइनस थ्री की वैल्यू या तो प्लस एक्स होगी या फिर माइनस एक्स होगी, और यहाँ से दो ब्रांचेज आएंगे, x माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स या फिर x माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस एक्स। यहाँ से x कट जाएगा और हमारे पास आएगा माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, जो कि एक बकवास स्टेटमेंट है ना, मतलब अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। तो यहाँ से नो सोल्यूशन है, फाइ, हाँ फाइ। दूसरा ब्रांच जो है वो कहता है यहाँ से 2x इज इक्वल टू 3 और x की वैल्यू क्या आई 3/2, और 3/2 है कैसा, इससे हमारा एक ही आंसर है x बिलोंग्स टू 3। लिख लो, ये तरीका ठीक है, पर लेकिन ये सोच के ही लिखना चाहिए था। ये तरीका है तो सही, पर ये सोच के लिखना चाहिए था। तो ये तरीका है तो सही, पर इतना सोच के लिखना चाहिए था। तो सर फिर अगर, अच्छा अब ये तरीका क्या होगा, यहां नहीं कारगर हो पाएगा, तो बताओ यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगी? यहाँ पे एक मॉड नहीं है, दो दो मॉड है, और अभी तक अपन जितने क्वेश्चन कर रहे थे उनमें एक एक ही मॉड था। अब ये 12th लेवल का क्वेश्चन है, पर लेकिन क्या है, इसका डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या है, मैंने बोला ना, यू आर नॉट प्लेइंग कि मैंने अभी तुम्हें कुछ फॉर्मूले बता दिए और हम उन फॉर्मूलेस को अप्लाई कर रहे हैं, हम कंसेप्चुअली चीज़ों को समझने की कोशिश। ठीक है, तो चलो इसका दूसरा तरीका क्या होता है, मैं अगले स्लाइड पे ले जाता हूँ इसको। बेटा ये लिख लिया क्या? चले अगले स्लाइड पे इसी क्वेश्चन को दूसरे एकदम कंसेप्चुअल तरीके से करता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन क्या था, मॉड ऑफ x माइनस थ्री इक्वल टू एक्स। ठीक है, मॉड ऑफ x माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स। अब अगर जनरली अगर किसी क्वेश्चन को करना है अपने मॉडुलस के लिए, तो एक नारा याद रखना बेटा, वो नारा क्या है, जब तक मॉड हटेगा नहीं तब तक क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। तो बताओ इस मॉड को हटाने की हमारा प्रयास है, इस मॉड को हटाने के लिए हमारा कोशिश करने वाले। बताओ इस मॉड के अंदर क्या है लिखा हुआ है बेटा, x माइनस थ्री का जीरो क्या है 3, x माइनस थ्री का अपन करते हैं ना वेवीज का मेथड में, x माइनस थ्री का जीरो क्या है 3, तो नंबर लाइन बनाना बेटा, पर इधर देखो ये 3 बना दिया। अब बताओ अगर मेरा x 3 से बड़ा है, कोई भी नंबर बताना बेटा, नंबर 3 से बड़ा 7 माइनस थ्री क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। जबकि अगर कोई क्वांटिटी 3 से छोटी है, कोई भी क्वांटिटी बताना 3 से छोटी, 1 माइनस थ्री क्या होगा, नेगेटिव। तो अब हम इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हमने क्या करना है, हर मॉडुलस का जीरो लिख लेना है। बताओ इस मॉड के अंदर क्या क्वांटिटी थी, x माइनस थ्री, एक्स नहीं थी। तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो x माइनस थ्री पॉजिटिव है या तो x माइनस थ्री नेगेटिव है, या तो ऐसे लिख लो या फिर सिंपल उसका जीरो लिख लो। तो बताओ 3 के आगे x माइनस थ्री क्या होगा, पॉजिटिव, और 3 से पहले x माइनस थ्री क्या होगा, नेगेटिव। दोनों तरीके से लिख सकते हो, जैसा तुम्हारा मन करे। और बेटा अभी ये पहला क्वेश्चन है, इसमें लर्निंग ले लेते हैं कि तीसरे वाले क्वेश्चन में जो आने वाले हैं ना, उसमें अपने करना पड़ेगा। तो अपने पास दो केसेस बनेंगे, क्योंकि जब तक मॉड हटेगा नहीं तब तक क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। या तो आप ये लिखो, दो केसेस बन सकते, या तो मेरा x माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इधर लेस देन जीरो, और या तो x माइनस थ्री मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। कितनों को लग रहा है, ये जो केस 2 है वो ये वाला केस है, और ये जो केस 1 है, ये केस 1 है ना, ये इधर आएगा, चलेगा। तो यहाँ से क्या आएगा, x 3 या 3 से बड़ा है, वो तो मैंने पहले ही कह दिया था, 3 से आगे x माइनस थ्री पॉजिटिव होगा और 3 से पहले x माइनस थ्री नेगेटिव होगा, क्योंकि अपन वेवीज का मेथड कर चुके हैं ना, तो हम तो जानते ही है ना कि क्रिटिकल पॉइंट के राइट में क्वांटिटी पॉजिटिव होती है और क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में क्वांटिटी नेगेटिव होती है, या फिर x लेस देन 3 होगा। ये मैंने मान लिया, यहाँ पे इफ जरूर लिखना है। इन दो ब्रांचेस के बीच में क्या आ रहा है, और दो चीजें हो सकती हैं, या तो मेरा x माइनस थ्री नेगेटिव होगा या तो मेरा x माइनस थ्री नॉन नेगेटिव होगा। बताओ इस वाले ब्रांच को पहले सॉल्व करते हैं। अगर सुन लेना बेटा, अगर x माइनस थ्री नॉन नेगेटिव है
जब ये मॉड की डंडी अंदर झांकेंगे उनको अंदर क्या नजर आएगा? नॉन नेगेटिव। और फिर मॉड बोलेगा मेरा कोई काम ही नहीं है, मैं हट जाती हूँ। साइज मेरे पास क्या आएगा? एक्स माइनस, और यहाँ से एक्स एक्स कट जाएगा और हमारे पास एक बकवास स्टेटमेंट। ये बकवास या एब्सर्ड, बकवास को अपन एब्सर्ड भी कह सकते हैं। एब्सर्ड स्टेटमेंट, ये तो होता ही नहीं है ना। इस ब्रांच से एक भी सोल्यूशन नहीं आएगा, तो यहाँ से आएगा एक्स बिलोंग टू वाई। अब इस ब्रांच पे आते हैं, मैंने माना है, गलत कर दिया क्या? नहीं अभी आएगा ना, देखते हैं ना। यहाँ पे कोई आंसर नहीं आएगा, कोई भी ऐसा आंसर नहीं है जो 3 या 3 से बड़ा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगर x 3 से छोटा है, अगर x 3 से, तो ये क्वांटिटी क्या होगी? नेगेटिव। जब मॉड अंदर झांकेगा उसको अंदर क्या नजर आएगा? नेगेटिव। हटने से पहले वो उस क्वांटिटी को किससे मल्टीप्लाई करेगा? माइनस साइन से। प्लाइज ये बन जाएगा माइनस एक्स माइनस एक्स, ऐसे कहेगा माइनस एक्स प्लस 3x आएगा 2x इज इक्वल, x की वैल्यू क्या आएगी? 2। इसके पहले मैं कहूं कि ये मेरा आंसर है, चेक करो हमने क्या मानकर इस पूरी चीज को सॉल्व करना चालू किया कि x 3 से छोटा है। क्या ये मेरा आंसर 3 से छोटा आया है? यस, 3 से छोटा ही होता है 3/2, मतलब हमारा एक आंसर आया यहाँ पर। therefore there is only one answer। इस ब्रांच से आंसर क्या आया? x इज इक्वल टू 3/2। यूनियन दूसरे ब्रांच से आंसर क्या आया? x इज इक्वल टू 5। तो हमारे इफेक्टिवली एक ही आंसर आया, x 2 या x इज इक्वल टू। ये कंसेप्चुअल तरीका है। तीसरे तो छोटा है ना, तू जीरो, तेरे मन में जीरो चल रहा है। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है? ये मॉड एक्स है कि मॉड x माइनस 3 है? इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है? इसका जीरो क्या है? 3 है। इसका जीरो क्या है? 3 है। तो हम 3 के लेफ्ट राइट में सोचते हैं, इसलिए ऐसा। अब सर पहला तरीका ही बेटर था सर, ये करने की क्या जरूरत है? क्योंकि असल में रियलिटी में कंसेप्चुअल तरीका तो यही है, जो कंसेप्चुअल तरीका है ना वो तो यही है। करें नेक्स्ट। बेटा इससे पहले वाला क्वेश्चन कौन सा था? मॉड ऑफ 2x माइनस 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3 करते हैं। of 2x minus mod of 2x minus mod of x plus 3। बेटा अभी मैंने एक कंसेप्ट लिखा था, मॉड ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ y प्लस x इक्वल टू प्लस माइनस y। यहाँ अपने को दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि राइट साइड की गारंटी है कि ये तो नॉन नेगेटिव है, क्योंकि दोनों पे तरफ मॉड लगा हुआ है। यहाँ से दो ब्रांचेस निकली, पहला ब्रांच 2x माइनस 3, या फिर दूसरा ब्रांच क्या निकलेगा बेटा? 2x माइनस 3 इज इक्वल माइनस ऑफ, बेटा यहाँ से क्या आएगा? x इज आ जाएगा ना, x इज इक्वल टू 6, और यहाँ से क्या आएगा? आएगा 2x माइनस माइनस एक्स माइनस आएगा, ऐसा आएगा 3x इज इक्वल टू 2। वैल्यू क्या आएगी? चेक कर लेते हैं, तो चेक करने की जरूरत है नहीं, पर दिस इज, देखो जीरो डाल के देखो, x के साथ जीरो डालना जरा। व्हाट इज 2 इंटू जीरो? माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 का मॉड 3, 0 प्लस 3 3 3 का मॉड 3। 6 डाल के देख, व्हाट इज 2 इंटू 6? 12 माइनस 3 9 का मॉड, देखो तो 9 परफेक्ट आ रहा है ना। तो बताओ इसके कितने सोल्यूशन है? तो x या तो जीरो है या फिर x या तो जीरो है या तो 6 है। देखते हैं, इजी था ना। अब अगला क्वेश्चन तो बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि वहां पे दो मॉड है और उन दो मॉड्स के बीच में क्या लगा हुआ है? प्लस या माइनस, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन सब तुम्हें होमवर्क में भी कर दूंगा मैं भी।
उसका रीज़न है, अगर ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे ना, मतलब मॉडुलस जितना तुम्हें अभी चाहिए, बट 11वीं की शुरुआत हो रही है अभी, इतना क्वेश्चन मॉडुलस का जानकारी अभी तुम्हें शुरुआत में चाहिए, मोर देन सफिशिएंट। अब पूरे 11 में कहीं मॉडुलस आएगा ना, तो एटलीस्ट आपको इतनी सारी चीज़ें तो पता ही रहेंगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या था बेटा, इसको बता दो। नेक्स्ट था मॉड ऑफ x माइनस, बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे हाईलाइट करना अपने नोट्स में। मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 5। अब ये इसमें परेशानी क्या है, इसमें दो मॉड हैं और दोनों प्लस के साथ। मॉड ऑफ x माइनस, मॉड ऑफ x माइनस, बड़े ध्यान से देखना। अब क्या है ना, 12th में आओगे ना तो इस क्वेश्चन को ग्राफिकली करेंगे। अभी ग्राफिकली क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अभी ग्राफ्स की नॉलेज है नहीं अपने को। अभी जो हमने सीखा है वो उसी से करेंगे। बेटा नारा क्या दिया था, जब तक मॉड हटेगा नहीं तब तक क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। तो अपने कुछ भी करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले मॉड को हटाना पड़ेगा। यहाँ पे एक मॉड है कि दो मॉड है, देखो कैसे सॉल्व होता है। इसमें वो वेरीज कर्व मेथड में अपने जोन्स बनाए थे ना, बताओ पहले वाले मॉड के अंदर जो क्वांटिटी है उसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 1 0 1, और दूसरे वाले का, तो इन दो क्रिटिकल पॉइंट्स ने हमारी नंबर लाइन को कितने जोन्स में डिवाइड किया है, तो 3 जोन्स में डिवाइड करके क्वेश्चन को सॉल्व करें। हम इस क्वेश्चन को 3 जोन्स में डिवाइड, एकदम कंसेप्चुअली बता रहा हूँ। किताबों में कई बार क्या होता है, इसको बहुत मैथमेटिकली लिखा रहता है, फिर वो समझ में नहीं आता। पहला जोन x2 या 2 से, अगर x2 या 2 से बड़ा है, तो दूसरा जोन क्या है, अगर x 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, और लेफ्ट मूव जोन अगर x 1 से छोटा है। और आपको अब तक समझ में आ चुका होगा, अपन ये इक्वल टू का साइन यहाँ भी लगा सकते थे, पर हम हमेशा ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू का साइन लगाते हैं। मैंने यूनिवर्सल एक मान रखा है, मान लेते हैं x 2 या 2 से बड़ा है। बेटा नमन कोई भी एक वैल्यू बता जो 2 से बड़ी है। 5 डालने पे ये भी पॉजिटिव आ रहा है, 5 डालने पे ये पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि हमें मालूम है, हमने पढ़ा था वेवीज कर्व मेथड में, अगर हम सारे क्रिटिकल पॉइंट्स के राइट में हैं तो हमारे सारे के सारे फैक्टर्स क्या आते हैं, पॉजिटिव आते हैं। बताओ जब अगर x 2 या 2 से बड़ा है, तो जब ये मॉड अंदर झाके क्या नजर आएगा, पॉजिटिव। ये मॉड अंदर झाकेगा उसको अंदर क्या नजर आएगा, पॉजिटिव। और जब मॉड को अंदर झांकने पे पॉजिटिव नजर आता है या नॉन नेगेटिव नजर आता है, वो क्या बोलता है, मेरा कोई काम नहीं है, हट जाता है। ये आएगा, इंप्लाइज हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस 1 प्लस 5, यहाँ से 2x इसी आएगा बेटा 8, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 4। इसके पहले मैं बोलूं कि ये मेरा आंसर है, लेट मी चेक, मैंने ये माना है तो ये आया है, ये माना है तो ही तो ये आया है। बताओ क्या ये वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है, हाँ है, इसलिए ये मेरा वैलिड आंसर है। और बेटा चेक करके देख ले, देख 4 माइनस 1 3 का मॉड, 4 माइनस 2 का मॉड 3 प्लस 2, परफेक्ट, परफेक्ट आंसर है। तो मैं ये जो केसेस बना बना के हमको करना पड़ रहा है, जो हम अपने नारे को सार्थक बना रहे हैं, बताओ नारा क्या है, जब तक मॉड हटेगा नहीं तब तक क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। और इसमें सबसे बड़ी परेशानी क्या है, इसमें दो मॉडुलस एडिशन में, तो दो मॉडुलस एडिशन में है, दैट्स द प्रॉब्लम। चलो बताओ अगर x 1 और 2 के बीच में होगा तो क्या होगा, कोई भी नंबर बताना बेटा 1 और 2 के बीच में। 1.5 माइनस 1 पॉजिटिव होगा, क्योंकि 1.5 माइनस 2 नेगेटिव होगा। और हमने पता है ना वेवीज का मेथड मालूम होता है, 1 के राइट में हूँ तो x माइनस 1 पॉजिटिव है, पर 2 के लेफ्ट में हूँ तो x माइनस 2 नेगेटिव है। मतलब ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव जबकि ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव है, तो ये तो एज इट इज बाहर आ जाएगा। पर ये जो है माइनस के साथ बाहर आया, पर बताओ ये माइनस कैसे दिख रहा है, क्योंकि मैंने x माइनस 2 को क्या लिख दिया है, तो मॉड ने हटने से पहले उस क्वांटिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दिया है, माइनस। क्या तुमको दिख रहा है, यहाँ से x और x कट जाएगा, बस आएगा 1 = 5। और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये तो एब्सर्ड आया है, तो यूनिवर्सल फॉल्स तो फैलेसी बोलते हैं। आगे चलकर देखोगे इसको क्या बोलते हैं, फैलेसी। फैलेसी मतलब इट्स अ स्टाइलिश वे ऑफ सेइंग इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट है, और कुछ नहीं है। तो इसका आंसर होगा x बिलोंग, यहाँ से तो इस ब्रांच में कोई सोल्यूशन ही नहीं है, तो अभी तक हमारा एक ही सोल्यूशन है इस वाले ब्रांच, तो इस वाले ब्रांच का सोल्यूशन क्या है 4। या तो x 1 से छोटा है, या तो x 1 से छोटा है। तो अगर x 1 से छोटा होगा, कोई भी नंबर बताना बेटा 1 से छोटा, 0। व्हाट इज 0 माइनस 1, नेगेटिव। 0 माइनस 2 भी नेगेटिव, मतलब दोनों मॉड जब अंदर झांकेंगे उनको अंदर क्या नजर आएगा, नेगेटिव। तो उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए वो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन।
इस पहले वाला ब्रैकेट क्या बन जाएगा माइनस एक्स, वाला ब्रैकेट भी बन जाएगा माइनस एक्स 5। यहाँ से अपने पास क्या आएगा 3 माइनस एक्स 5 इज माइनस एक्स इज एक्स की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। इससे पहले मैं चिल्ला चिल्ला के बोलूँ कि मेरा आंसर है, बताओ क्या हमने ये मानना है तो ये आया है क्या हमारा एक्स इक्वल टू -1 1 से छोटा होता है, हाँ होता है, यहाँ पे आ गया दूसरा। और देखो चेक करके देख लो व्हाट इज -1 -1 -1 -1 -2 का मॉड -1 -3 -3 का मॉड 2 + 3 मतलब इस ब्रांच से एक सोल्यूशन, एक भी एक सोल्यूशन, फाइनल आंसर क्या होगा x बिलोंग्स टू -1। बेटा ये तो 12वीं के बच्चों को भी कई बार समझ में नहीं आता। और अपन मॉडुलस के पिछले लेक्चर में तो अपन ने आधा ही मॉडुलस पढ़ा था ना, अपन मॉडुलस के सेकंड लेक्चर में ही, इंट्रोडक्टरी लेक्चर में इस लेवल पे पहुंच गए। दिस इज वेरी गुड, क्योंकि अपने को बेसिक मॉडुलस किस तरीके से ऑपरेट होता है इसकी जानकारी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जानकारी नहीं होगी ना तो हम फिर ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। और याद है ना अभी अपन करेंगे ना ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में कितने सारे क्वेश्चन हैं जिनमें मॉडुलस की जरूरत पड़ेगी। मॉड ऑफ साइन एक्स ऐसा देखना भी आएगा ना, ट्रिग्नोमेट्री तो तुमने ट्रिग्नोमेट्री 10th में पढ़ा हो तो बहुत बेसिक लेवल का पढ़ा, वो ट्रिग्नोमेट्री जो तुमने पढ़ा है वो तो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ा है, राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ा है ना, साइन ऑफ एन एंगल इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना, तो वो तो बहुत बेसिक लेवल का 11वीं की ट्रिग्नोमेट्री तो ऐसी है कि वो एक तरीके से पिलर है। जो अपने क्लास 11th एंड 12th जो जेई है उसमें मैथ जो है 4 पिलर्स हैं उसके। पहला पिलर है ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा पिलर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तीसरा पिलर है कैलकुलस और चौथा पिलर है अलजेब्रा। चार पिलर। जैसे अपन केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री में कितने पोर्शंस हैं 3, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। जैसे मैथ्स के 4 सेक्शन है, फिर और हर सेक्शन की अलग अलग कहानी है। मान लो जैसे मैंने पहला सेक्शन क्या बोला, मान लेते पहला सेक्शन अलजेब्रा है, अलजेब्रा की बताऊँ कहानी क्या है, उसकी थ्योरी इतनी सी है और क्वेश्चन पूछेंगे इतने सारे, मतलब उसमें पढ़ा कुछ नहीं पाएंगे हम ज्यादा, पर क्वेश्चन की कलाकारी बहुत ज्यादा है। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताऊँ क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थ्योरी इतनी सारी है और क्वेश्चन इतना ही है, मतलब अगर तुमको थ्योरी आती है ना तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो उसका नारा ही है जैसी थ्योरी वैसा क्वेश्चन, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कहानी है। फिर आता है ट्रिग्नोमेट्री, थ्योरी भी इतनी है क्वेश्चन भी इतने हैं। और फिर आता है कैलकुलस, थ्योरी इतनी सारी क्वेश्चन इतने सारे, वो फिलोसफी है, वो तो अलग ही लेवल पे। सारे सेक्शन में सबसे मुश्किल कैलकुलस आता है, ऊपर वो 12वीं में पढ़ना है, वो 12th में पढ़ना है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। ठीक है चलो आगे देखते हैं। तो ये समझ में आया, अभी भी इसका एक और करवाऊंगा और लेट्स डू। ये तो क्वेश्चन मुझे जबानी है, बताओ इसका क्या आंसर है, क्या इतनी मेहनत करनी पड़ेगी जो अपन ने थर्ड क्वेश्चन में की, ये मुझे जबानी है, क्यों? ये मॉडुलस है, इसकी वैल्यू नॉन नेगेटिव, इसकी वैल्यू भी, दो नॉन नेगेटिव वैल्यूज का एडिशन -2 हो ही नहीं सकता बेटा। मतलब ये नहीं कि मैंने कंसेप्ट पढ़ा दिया, फॉर्मूला पढ़ा दिया, तरीका बता दिया, एल्गोरिथम बता दिया तो अपन लगे पड़े चलो सॉल्व करते हैं। यू ऑलवेज नीड टू बी लाइक अ डिटेक्टिव व्हाइल सॉल्विंग अ मैथ्स क्वेश्चन। तुमने बेटा वो देखिए शेरलॉक होम्स देखा है, शेरलॉक होम्स सुना है, शेरलॉक होम्स की सीरीज आती है, अगर तुम शेरलॉक होम्स देखोगे, मूवी भी आई है सीरीज भी आई है, तो किसी क्राइम सीन पे आता है ना तो एकदम स्लो मोशन में देखता है कि और ये लिखा, ये हुआ है, यहाँ खून के छींटे हैं, मतलब ऐसा हुआ होगा। हाँ हाँ, इंग्लिश का लेवल हाई रहता है पर सबटाइटल में देखोगे तो बहुत। तो क्या है, हमें मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम डिटेक्टिव की तरह रहना है, फॉर्मूला नहीं खेलना। तो आपको ये देखना है कि यार जैसे वो शेरलॉक होम्स की सीरीज होती है ना, उसमें डिटेक्टिव जो है क्राइम सीन में पहुंचता है तो वो क्या है, देखता अच्छा वहां खून के छींटे हैं और ऊपर छत पे खून के छींटे, मतलब ऐसे मारा होगा, है ना, वो देखो वहां पे वो दरवाजा खुला हुआ है, मतलब यहाँ से वो गया होगा। तो आपको ना ऐसे ही सोचना है, ऐसा नहीं कि सर ने सिखा दिया पहला वाला क्वेश्चन कैसे हुआ तो अपन ने अगले में भी वही स्ट्रेटजी अपना दी। हमने सोचा ये क्वांटिटी नॉन नेगेटिव है, ये क्वांटिटी भी नॉन नेगेटिव, और बीच में कौन सा साइन लगा हुआ है प्लस, तो दो नॉन नेगेटिव क्वांटिटी का सम तो -2 हो ही नहीं सकता, इसलिए इसका आंसर होगा x बिलोंग्स टू 5। इसका तो सोल्यूशन ही नहीं है। ठीक है, तो फिर अब अगला क्वेश्चन लेता हूं, जो भी मैंने सिखाया उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, तो बेटा अगला क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x ही चला, मॉड ऑफ x -1 माइनस मॉड ऑफ x इज इक्वल टू -2। और इसमें तो नहीं कह सकते अपन
क्योंकि यहाँ पे कौन सा साइन आया बीच में, माइनस। बताओ यहाँ पे दो मॉड है, उन दो मॉड के बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन है, मतलब यहाँ पर अपन कोई फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते क्योंकि मॉड का शटर कहाँ खुलता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, तो यहाँ तो अपन ये कर नहीं सकते, तो ये कर नहीं सकते, फिर यहाँ क्या करें, तो यहाँ पर हम लगाएंगे वो नारा, नारा जब तक मॉड हटेगा नहीं तब तक क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। तो चलो करते हैं, बताओ, जानबूझ के मैंने वही क्रिटिकल पॉइंट्स रखे, बताओ इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, क्रिटिकल पॉइंट मतलब 0 का 2, नंबर लाइन पे अपन ने प्लॉट कर दिया। बताओ अपने नारे को सार्थक बनाने के लिए, मॉडुलस के साइन को हटाने के लिए क्या करेंगे, मॉडुलस के साइन को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे कि हम जोन्स में डिवाइड कर देंगे। बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन कितने जोन्स बनाने पड़ेंगे, तो इसे 3 जोन्स आए, और अच्छी बात है 2 ही मॉडुलस हैं तो 3 जोन्स हैं, 3 मॉडुलस होते तो 4 जोन हो जाते, मेहनत बढ़ जाती, और वो क्वेश्चन में होमवर्क में दूंगा, है ना। क्योंकि बेटा मेहनत तो आप भी नहीं करनी है ना, मैं क्या कंसेप्ट बता सकता हूँ, मैं सारे क्वेश्चन करने लग जाऊंगा तो बड़ा मुश्किल होगा। तो या तो x मेरा 2 या 2 से बड़ा है, या तो x मेरा 2 या 2 से बड़ा है, या फिर x 1 से बड़ा होगा पर 2 से क्या होगा, या फिर x 1 से या तो x 1 से, ठीक है। ये मैंने अपने पूरे के पूरे नंबर लाइन को 3 जोन्स में डिवाइड कर दिया। अब थोड़ा तेजी से करेंगे क्योंकि देखो अभी दूसरी बार कर रहे हैं, मैंने बोला रूल ऑफ 3, इसी कंसेप्ट को अगर आप 3 बार पढ़ लो, व्हाट इज रूल ऑफ 3, इसी कंसेप्ट को अगर आप 3 बार पढ़ लो तो पक्का आपको आ जाएगा। और मैंने आपको ये चीज बता रखी है ना, कंसेप्ट जो है, कोई सच्चाई जो है वो लेयर्स में समझ में आती है, पहली बार अपने लगता है अच्छा ये किया सर ने, सेकेंड बार करते हैं उस चीज को तो अपने अंदर फीलिंग क्या आती है, अच्छा इसलिए किया था सर ने, और तीसरी बार आपको पूरा सच समझ में आता है। तो आपको किसी भी चीज को कम से कम 3-4 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, मिनिमम तो 3 बार पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। ये चीज बेटा रियल वर्ल्ड में भी एक्टिव है, तो मालूम है तुम लोन लेने जाओ, गाड़ी का लोन लेना है, तो क्या बोलेंगे आपको, पिछले 3 साल के अपने इनकम टैक्स रिटर्न दिखाइए कि आपकी औकात है भी कि नहीं कि आप गाड़ी खरीद सकते, पता चला गाड़ी लेने आ गया 25 लाख की और साल का कमा रहे हो 10 लाख, बोलेंगे लोन कहाँ से, 10 लाख तो चलो तब भी सही है, मान लो आपकी इनकम ही 10,000 रुपये है और गाड़ी कौन सी खरीदने पहुंच गए 25 लाख की, बोले मैं माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, है ना। सिंपल रूल है, तुम्हारे को पता होना चाहिए, 10 लाख कमाते हो तो 1 करोड़ तक का लोन मिल जाए, 20 लाख कमाते हो साल का तो 2 करोड़ तक का लोन मिल जाए, इनडायरेक्टली 10 गुना मिल जाना चाहिए अगर अच्छा क्रेडिट हिस्ट्री होती ना। तो रूल ऑफ 3 तो बेटा हर जगह एक्टिव है, हर जगह एक्टिव है बेटा। यहाँ से आएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये बताओ सबसे पहले राइट मोस्ट जोन से शुरुआत करते हैं हम, सारे क्रिटिकल पॉइंट्स के राइट में, इसका मतलब ये मॉड भी पॉजिटिव है और इस अंदर वाले मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी भी, तो ये क्या बन के बाहर आएगा, एज इट इज क्या आएगा, x माइनस 1 बन के बाहर आएगा, जबकि ये वाला भी x माइनस 1 के माइनस 2 आएगा, यहाँ से क्या आएगा बेटा, x x कट जाएगा और हमारे पास आएगा -1 + 2 टू -2, ऐसे आएगा 1 इज इक्वल टू -2। कैसा स्टेटमेंट है ये, एब्सर्ड, बकवास स्टेटमेंट, यहाँ से एक भी सोल्यूशन, यहाँ से एक भी सोल्यूशन नहीं आएगा। वापस बोल रहा हूँ बेटा, जब जैसे जैसे हमारी लर्निंग की ग्रोथ होगी, इस चीज़ को करने में हमारी स्पीड और बढ़ेगी, हमें भी ग्राफ्स नहीं आते, इसका ग्राफ तक बना लेंगे लेफ्ट हैंड साइड का, तो भी क्वेश्चन और तेजी से होगा, पर तब तक के लिए जो हमने अभी सीखा है, जो फंडामेंटल ऑफ मैथ्स के अंदर सीखा, हम उसी से करना चाह रहे हैं। चलो बताओ इसका क्या करें, इस जोन में क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, 1 और 2 के बीच में हो, अगर मेरा x 1 और 2 के बीच, तो ये पॉजिटिव होगा, जबकि ये क्या होगा नेगेटिव, तो ये क्या बन के आएगा एज इट इज -1, और ये क्या बन के आएगा -x, ऐसे क्या आएगा x -1 -2 + x इक्वल टू -2, -2 से -2 कट जाएगा तो x इक्वल टू 1 आएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी 1/2, देखो सही है ना। इससे पहले मैं चिल्लाऊं कि ये मेरा आंसर है, बताओ ये मेरा आंसर है या नहीं है, नहीं है, क्योंकि हमने माना है, ये माना है तो ये आया है, बताओ हमने क्या मान रखा है, x कहाँ से कहाँ तक के बीच में, लेकिन आंसर क्या है 1/2, क्या ये इसके बीच में है, नहीं है, सोल्यूशन सिलेक्टेड। बताओ इस पे आते हैं, x अगर 1 से छोटा है, अगर x 1 से छोटा है, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, ये बन के क्या बाहर आएगा
1 माइनस एक्स, और ये भी क्या बन के बाहर आएगा, माइनस एक्स इक्वल टू क्या आएगा, माइनस, यहाँ से एक्स और एक्स तो कट ही जाएंगे ना, यहाँ से क्या आएगा, माइनस वन इज इक्वल टू माइनस टू, अगेन है बकवास स्टेटमेंट, यहाँ से भी नो, तब टोटल मिलाकर इस क्वेश्चन कितने सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन नहीं। अब सुनना ऐसा क्यों हुआ, सुनना इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है बेटा, एक्स माइनस वन को ध्यान से देखो, एक्स माइनस टू को ध्यान से देखो। अब इसको ना ये हम जैसे मैंने ना जैसे जैसे लर्निंग बढ़ेगी, ये चीज आप इतना सॉल्व करने के बाद नहीं बोलोगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, नो सोल्यूशन, आप तेजी से कहोगे, बताना अगर ये चीज समझ में आई, और अगर आपको ये फील आ गई तो मतलब आप एकदम लर्निंग के सही पथ पे हो। बेटा एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू के बीच का डिफरेंस कितना है, वन, दूरी कितनी है, एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू के बीच की दूरी कितनी है, वन, तो दूरी माइनस टू तो हो ही नहीं सकती, इन दोनों एक्सप्रेशन के बीच की दूरी कितनी है, वन, अरे एक्स कुछ भी डालेगा, तो ये जैसे एक्स को 6 डाला, 6, व्हाट इज 6 माइनस वन, और यहाँ पे 6 डालो, 6 माइनस टू 4, 5 और 4 के बीच की दूरी कितनी होगी, दूरी माइनस टू तो कभी हो ही नहीं सकती थी। तो धीरे धीरे क्या होगा, मैंने बोला ना डिटेक्टिव की तरह सोचना है, हम ये सोचें कि हर क्वेश्चन को उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से आपने सिखाया है, तो मुश्किल हो जाएगा बेटा। एक क्वेश्चन और करते हैं, देन विल इंक्रीज द लेवल ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट बेटा अगले वाले क्वेश्चन को एकदम प्यार से करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है ना इस तरीके का, मल्टीपल मॉड जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन, एकदम वैसे ही क्वेश्चन जैसा पिछली बार दिया था, चलो 5, एकदम वैसे ही क्वेश्चन जैसा पिछली बार था। बताओ अब तेजी से करेंगे, क्वेश्चन क्या है, सॉल्व फॉर, बताओ पहले वाले का क्रिटिकल पॉइंट माइनस वन, पहले का क्रिटिकल पॉइंट माइनस टू, कितने जोन्स में डिवाइड हो गए, 3, तेजी से करेंगे, देखो तीसरी बार कर रहे हैं इस तरह का क्वेश्चन, या तो x माइनस वन से बड़ा है, या तो ये मान के सॉल्व करें कि हमारा x से बड़ा है, या तो हम ये सॉल्व करें कि x माइनस टू से तो बड़ा है, माइनस टू से तो बड़ा है, माइनस वन है, या तो ये मान के सॉल्व करें कि x माइनस टू से, तो अगर x माइनस वन से बड़ा है तो दोनों क्वांटिटीज क्या होंगी, पॉजिटिव। अब तो अपन रट गया अपने को, तो दोनों ही एक्सप्रेशंस क्या बन के बाहर निकलेंगे, पॉजिटिव के, x प्लस वन, एक्स प्लस, ऐसे क्या आएगा, 2x इज इक्वल, x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 3/2, बताओ क्या x की वैल्यू 3/2, वापस से ये मानना है, तो ये आया है क्या, 3/2 माइनस वन से बड़ा है, यस इट्स अ वैलिड आंसर, तो चेक करके देख ले, देख व्हाट इज 3/2 प्लस 1, 5/2, व्हाट इज 3/2 प्लस 2, 7/2, व्हाट इज 5/2 प्लस 7/2, 12/2, 12/2 6। चलिए अब इस पे आते हैं, अगर और लिखा है, और का मतलब यूनियन, बताओ दूसरे ब्रांच पे आते हैं, बताओ अगर x माइनस टू और माइनस वन के बीच में, माइनस टू के राइट में हूँ तो ये तो पॉजिटिव होगा, पर ये क्या होगा, नेगेटिव, तो ये माइनस के साथ बाहर आएगा, इतना तो समझ में आ गया ना, मॉड हटने से पहले देखता है अंदर पॉजिटिव है कि नेगेटिव, नेगेटिव तो माइनस लगा के बाहर बाहर, और ये तो एज इट इज आएगा, ऐसे क्या आएगा, माइनस एक्स माइनस वन प्लस एक्स प्लस टू, 6, एक्स एक्स कट जाएगा बेटा, वापस से क्या है, एक एब्सर्ड स्टेटमेंट, यहाँ से नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। फिर इस वाले ब्रांच में आते हैं, x माइनस टू से छोटा है, उसका दोनों क्या होंगे, नेगेटिव, दोनों नेगेटिव होंगे, तो मॉड हटने से पहले दोनों को किससे मल्टीप्लाई करेगा, माइनस से, क्या आएगा, माइनस ऑफ एक्स प्लस टू है ना, प्लस इंटू माइनस माइनस ही हो गया, 2 to 6, ऐसे क्या आएगा, माइनस एक्स माइनस वन माइनस एक्स माइनस, ऐसा आएगा माइनस 2x इज इक्वल टू 9, एक्स की वैल्यू क्या आएगी बेटा, -9/2 कितना होता है, -4.5,
क्या -4.5 -2 छोटा होता है? हाँ होता है, चेक करके देख लेंगे, ये भी वैलिड आंसर है वैसे तो। बताओ -9/2 को यहाँ पुट करो, व्हाट इज -9/2 + 1? -7/2, -7/2 का मॉड 7/2, याद रखना 7/2 है। व्हाट इज -9/2 + 2? -5/2, -5/2 का मॉड व्हाट इज 7/2 + 5/2? 12/2, 12/2। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? वेरी गुड बेटा, आपकी लर्निंग एकदम परफेक्ट है, आ गया बेटा, जितना अपने को आना चाहिए ना उतना आ गया। -9। अब मान लो किसी क्वेश्चन को जबरदस्ती का इंटीजर टाइप बनाना है, जेई में आते हैं ना, जेई में कितने क्वेश्चन आते हैं? 25 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें 5 इंटीजर टाइप है। मैं बोलूँ सॉल्व फॉर एक्स एंड टेल मी हाउ मेनी पॉजिटिव रियल नंबर सेटिस्फाइड, कितने ऐसे सोल्यूशन जो कि पॉजिटिव हैं? 1, वो इकलौता कौन है? 3/2। तो मैं बोलूंगा हाउ मेनी पॉजिटिव सोल्यूशन डज दिस इक्वेशन हैव, तो आप क्या बोलोगे? 1, 1। कितने? हाउ मेनी पॉजिटिव सोल्यूशंस डज द इक्वेशन हैव, आप क्या बोलोगे? 1। जबकि मैं बोलूँ हाउ मेनी नेगेटिव सोल्यूशन डज द इक्वेशन हैव? 1। तो क्वेश्चन जो सिंपल सॉल्व करने वाला है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इंटीजर टाइप में बन जाएगा, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, अगली लाइन डालेंगे, मॉडुलस, मॉडुलस इक्वालिटी, मॉडुलस इनइक्वालिटीज। अब अपन मॉडुलस की इनइक्वालिटीज की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों? तो बेटा मेरे को बोला नहीं मॉडुलस इनइक्वालिटीज, मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दूंगा ना, फिर कर लेना एक बार, क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दूंगा, वो सब ट्राई करना और क्या। तो देखते हैं मॉडुलस इनइक्वालिटीज। मॉडुलस इनइक्वालिटी मतलब अभी तक अपन ने क्या सॉल्व किया? मॉडुलस इक्वेशन। अब बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं सीखना, थोड़ा थोड़ा मॉडुलस की इनइक्वालिटीज आनी चाहिए। जैसे कि छोटा सा एग्जाम्पल ले, सोच के पहले फील से बताना, अगर मैं तुमसे करूँ मॉड ऑफ एक्स लेस देन 5 या लेस देन इक्वल टू 5, का क्या मतलब है? ऐसे एक्स बताने जिनका मॉड निकालने पे उसकी वैल्यू 5 या 5 से छोटी आए। तुम बताओ बेटा, हम कोई एक एक्स बता दो जो उसको सेटिस्फाई करता हो। 4, 3, तो एक दो होंगे सोल्यूशन की बहुत सारे होंगे? -5 से 5, इसने सोच भी लिया, -5 से, वेरी गुड बेटा। इसके एक दो सोल्यूशन नहीं होंगे, इसके कितने सोल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट। अब सोचते हैं कैसे। बेटा याद है मैंने बोला था मॉड एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स की दूरी कहां से? ओरिजिन से। तो अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं, सुन तो ले, अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं तो यहाँ 0 है। एक कहानी सुनाता हूं, मान लो एक घोड़ा है, वो याद है घोड़ा जो होता है, पालतू घोड़े होते हैं उनको खूंटी से बांध के रखते हैं, रस्सी लगा के रखते हैं। तो मान लो एक घोड़ा है, उसको मैंने ओरिजिन पे बांध रखा है। कहाँ बांध रखा है? और उसको बोला तू घास चरने जा सकता है, पर तेरी दूरी फ्रॉम द ओरिजिन मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 5। तो बताओ राइट साइड में वो घास चरते हुए कहाँ तक जा सकता है? 5 तक। और लेफ्ट में -5 तक, है ना? और क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी है, तो मतलब ये वाला पोर्शन और ये पूरा इंक्लूडेड है। मतलब इसका मतलब क्या है? x कहां से कहां तक हो सकता है? -5 से। कहानी समझ में आई कि नहीं आई? सिंपल कहानी है कि मॉड एक्स का मतलब असली में कंसेप्चुअली मॉड एक्स का मतलब हाँ, और सोचो मॉड एक्स अगर मतलब किसी चीज का मैग्नीट्यूड अगर, और कहानी से नहीं सोचना और मैथमेटिकली सोचना है, तो मॉड एक्स का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स, मतलब एक्स की पॉजिटिव वैल्यू वो 5 से छोटी होनी चाहिए, 5 या 5 से छोटी होनी चाहिए। तो पॉजिटिव साइड में कहां तक जा सकता हूँ? +5। तो और नेगेटिव साइड में कहां जा सकता हूँ? -5 तक। जो कहानी तुम्हें सूट करे। पर याद है ना फॉर्मूला, क्योंकि अभी मैं फॉर्मूला लिखूंगा, मैं बताता हूँ मैं ऐसा फॉर्मूला लिखने वाला। क्या आपको नहीं लगता ये चीज ऑब्वियस हो जाएगी? ए की जगह 5 जनरलाइज करने के लिए 5 की जगह क्या लिख दूंगा मैं? ए। तो जनरल पर, लेकिन आपको ना ये फॉर्मूला इस तरह नहीं रटना, आपको ये फॉर्मूला फील के साथ रटना है कि अगर मॉड एक्स 5 से छोटा होता है तो इसका क्या मतलब है, क्योंकि मॉड एक्स का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। बेटा बढ़े आगे, चलो अगला बताना। अभी फॉर्मूले एक साथ लिखेंगे। मान लेते हैं इसकी जगह मैं तुमसे कहता मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, तो घोड़े को कहाँ बांध रखा है? मॉड एक्स का मतलब क्या होता है बेटा? डिस्टेंस फ्रॉम, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या बेटा? 0। मॉड एक्स का एक्स का 0 क्या होता है? 0 ही होता है। तो घोड़े को कहाँ बांध रखा है अपन ने? ओरिजिन पे। अब बताओ क्या बोला उसको?
कि तू घास चरने जा तो सकता है पर तेरी दूरी 5 या 5 से ज्यादा होनी चाहिए। तो बताओ क्या आंसर होगा? राइट साइड में कहां से जा सकता है वो? 5 के आगे। राइट साइड में तो जा सकता है 5 से इंफिनिटी। वापस से वही कहानी लगाते हैं, ये ओरिजिन है 5 है, ये -5 है, तो राइट साइड में कहां जा सकता है वो? 5 या 5 से आगे? अरे वाह बेटा, इसका मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -5 यूनियन 5 से इंफिनिटी। क्या चीज समझ? अब क्या होता है ना, जब हम पहली बार पढ़ते हैं कुछ चीज को और फील से पढ़ते हैं तब तो बड़ा अच्छा लगता है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे हम क्या सोचते हैं, यार बार बार घोड़े को तो बांधूंगा नहीं मैं तो फिर अपन इसका फॉर्मूला बना लेते हैं, है ना, उसका शॉर्ट ट्रिक के लिए एक फॉर्मूला बना लेते हैं। और वो जब फॉर्मूला बन जाता है तो फिर क्या होता है, हमारे मन से ये कहानियां जाने लग जाती हैं। पर बेटा कंसेप्चुअली पता होना चाहिए मॉड का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ दैट नंबर फ्रॉम द जीरो। जीरो क्या है? जीरो। अगला देखें, तो देखते हैं। मान लेते हैं इसकी जगह मैं ये लिखता, सोच के बताना आंसर क्या? मॉड ऑफ एक्स लेस देन 5, सॉल्व फॉर एक्स। क्योंकि यहाँ पे अब वापस से वही कहानी तो वही है, 5 और यहाँ क्या है -5, पर -5 और 5 को इंक्लूड नहीं करना है। इसका आंसर होगा x इज एन एलिमेंट ऑफ -5 से। बताओ इसका आंसर क्या होगा? मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन 5 का सर वही होगा सर, बस इस बार -5 और 5 पे ओपन ब्रैकेट्स ही हों। तो फिर हम कुछ बेसिक फॉर्मूले बना लें, बेसिक मॉडुलस इनइक्वालिटीज के, बड़ा बेसिक मॉडुलस इनइक्वालिटीज के फॉर्मूलेस। तो बेसिक मॉडुलस इनइक्वालिटीज के फॉर्मूले कुछ इस तरह से हैं, और तुम बताओ एकदम फट से समझ जाओगे, क्योंकि अगर तुमने इन 4 एग्जांपल्स को कंसेप्चुअली समझ लिया तो बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। और याद है ना, फॉर्मूला बता दिया तो ये मत सोचना कि अपने को डिटेक्टिव की तरह नहीं सोचना। यू ऑलवेज नीड टू थिंक डिटेक्टिवली, एनालिटिकली सोचना है। बताओ इफ a 0 या 0 से बड़ा है, तो अगर मेरे पास मॉड x इज लेस देन इक्वल टू a होगा, इंप्लाइज x की वैल्यू कहां से कहां तक के बीच? वेरी गुड, क्योंकि a की जगह 5 था ना अपने। x इज एन एलिमेंट ऑफ कहां से कहां तक? -a से। कुछ किताबों में इसकी जगह ये भी लिखते हैं, क्या ये चीज समझ में आती है? इट्स वन एंड द सेम चीज रिटन इन डिफरेंट फॉर्म। अब मैं ये नहीं लिख रहा हूँ। बताओ अगर मॉड x लेस देन a होगा तो आंसर क्या होगा? ओपन ब्रैकेट, x इज एन एलिमेंट ऑफ -a। इस बार बाउंड्रीज को इंक्लूड नहीं करना है। तो अगर मैं कह दूं मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, तो क्या होगा? तो यहाँ नहीं है वो होंगे। x इज एन एलिमेंट ऑफ कहां से कहां तक? माइनस इंफिनिटी से -a यूनियन a से लेकर इंफिनिटी। एंड व्हाट इफ अगर मॉड x इज ग्रेटर देन a, साइज x इज एन एलिमेंट ऑफ कहां से कहां तक? माइनस इंफिनिटी माइनस a। ये हमारे 4 बेसिक है, याद रखना ये चारों बेसिक फॉर्म राइट साइड a जो कि खुद नॉन नेगेटिव होना चाहिए। करें अगला। अब जरा क्वेश्चन करते हैं, इन 4 फॉर्मुलेज को एक बार अच्छी तरह लिख लो अपने नोट्स में। और देखो ऐसा अपन ना, हमने क्या, मैंने वापस बोला, अपने को फॉर्मूला नहीं खेलना है। हमें सोचे कि हम फॉर्मूला खेलेंगे, वो नहीं खेलना। ये फॉर्मूला लिखने से पहले मैंने आपको उसकी फील दी है कि क्यों ऐसा होता है कि मॉडुलस इनइक्वालिटी के अंदर हम इस तरीके की चीज़ों को सोच पाते हैं। ठीक है, चलिए। अब याद है ना, ऐसे होने को तो बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। तो ये दी जाती है 4 बेसिक फॉर्मूले विच आर वेरी नेसेसरी अगर आप 11वीं क्लास की शुरुआत में हो। तो क्वेश्चन करते हैं, लेकिन सॉल्व फॉर एक्स ऑफ एक्स
ऑफ एक्स और इक्वल ऑफ 2x। चलो स्टार्ट करें। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। -2 से 2 ओपन ब्रैकेट। सिंपल सी बात है, अगर इसको आप घोड़े वाली कहानी से देखो तो घोड़ा कहाँ बंधा है? ओरिजिन पे। और क्या बोल रहा है, उसकी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम 2 तक। तो राइट साइड में कहाँ तक जा सकता हूँ? 2 तक। और लेफ्ट साइड में कहाँ तक जा सकता हूँ? -2 तक। तो मेरा आंसर क्या होगा? x इज एन एलिमेंट ऑफ -2। बाउंड्री को इंक्लूड नहीं करना है। या फिर अपन फॉर्मुला खेलने, अपन ने पढ़ा था मॉड ऑफ x अगर लेस देन नहीं होता है, x कहाँ से कहाँ तक के बीच में होता है? -a से a। इम्प्लाइज अगर मॉड ऑफ x लेस देन 2 है तो फॉर्मुला खेल लो। इम्प्लाइज x कहाँ से कहाँ तक के बीच में होगा? -2। पर फॉर्मूला क्या है, हो सकता है कि अपन किसी एक पर्टिकुलर दिन भूल जाएं। ये तो इतना बेसिक है तो नहीं भूल पाओगे अगर कंसेप्चुअली समझ लिया आपने तो। बेटा इसको अगले पे चले, चले अगले पे चले। तो अगला क्वेश्चन, उसमें भी ये वाला फॉर्मूला ही लगने वाला, ध्यान नहीं रहा। चलिए अगले वाले क्वेश्चन, पहले फॉर्मूले से करके दिखाता हूँ, फिर घोड़े वाली कहानी से करके। -1 से 2 नहीं आएगा, 3 आएगा। देखना, देख तो ले। बताओ यहाँ पे परेशानी क्या है, इस फॉर्मूला को डायरेक्ट नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे x है, जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? x-1। तो क्वेश्चन है मॉड ऑफ x-1 इज लेस देन 2। तो आप परेशान मत हो, ये जो x है उसकी वजह क्या है? x-1। मतलब मेरा x-1 कहाँ से कहाँ तक के बीच में होगा इस फॉर्मूले के अनुसार? -2 से 2 के बीच में। पर मुझे सॉल्व किसके लिए करना है? x के लिए। तो बताओ इस -1 को हटाने के लिए क्या करूं? पूरी दुनिया में 1 ऐड कर देता हूं। अरे मैंने बताया था ना भाई, x-1 कहाँ से कहाँ तक के बीच में। जैसे मान लो तुमको बोलूं कि नंबर आए हैं 60 से 70 के बीच में। मान लेते नंबर के नंबर आए हैं 60 से, और फिर मैं बोलूं सबको +10 मिल गया, बोनस क्या +10, तो फिर इसके नंबर कहाँ से कहाँ तक के बीच में? 70 के 80 के बीच में। तो अगर मैं बोलूं x-1 -2 से 2 के बीच में, पर मुझे चाहिए x कहाँ से कहाँ तक है, तो पूरी दुनिया में क्या ऐड कर दूं मैं? +1। तो अगर यहाँ +1 करूंगा तो ये तो x हो जाएगा, और यहाँ +1 करूंगा तो क्या आएगा? -1। और ये +1 करूंगा तो क्या आएगा? मतलब x कहाँ से कहाँ तक के बीच में। अब देखना घोड़े वाली कहानी से का मजा आएगा इसमें, मतलब आपको एकदम कंसेप्चुअल फीलिंग आएगी। मतलब इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 0 1, क्योंकि x-1 0 कब होता है? 1 पर। घोड़े को हमने 1 पे बांधा है, घोड़े को कहाँ बांधा अपन ने? 1 पर। तो मॉड ऑफ x-1 का मतलब क्या हो गया? मॉड x का मतलब क्या होता था? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। मानो मॉड ऑफ x-1 का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 1। घोड़े को कहाँ बांधा अपन ने? 1 पर। और बोला है कि तू कहाँ तक मैक्सिमम जा सकता है? 2 दूरी पे। बताओ 1 से 2 दूरी पे जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है? 3 तक। और 2 दूरी लेफ्ट में जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है? -1 तक। सिंपल सीधे ही आंसर आ गया, x -1 से बड़ा होना चाहिए या 3 से। x इज एन एलिमेंट ऑफ कहाँ से कहाँ तक। सेम ही आंसर है ना। अरे सेम आंसर क्यों आना है? तो बेटा रास्ते अलग अलग हो सकते हैं पर मंजिल तो एक ही है ना। ये थोड़ा है कि हमने अलग कंसेप्ट लगा दिया तो अलग आंसर आ जाएगा, है ना। वैसे तो फिर मजा आ जाएंगे। वो अपने जेई में क्वेश्चंस आते हैं तो ज़्यादातर उनमें डी में नन ऑफ दीज होता है। अब सबने अलग अलग कंसेप्ट लगाया होता और अलग अलग आंसर होते तो वो डी नन ऑफ दीज नहीं लिखते, बताओ क्या बोलते हैं? वन ऑफ दीज। इनमें से एक तो है यही। चलिए अगले पे आए, मिटा रहा हूँ, है ना। वेरी गुड। अंतर तो कुछ सिंपल ही है, पीछे वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ क्या है? इक्वल टू का साइन ही तो है। मॉड ऑफ x-1 लेस देन इक्वल टू, या तो फॉर्मूले से कर लो। मॉड ऑफ x अगर लेस देन इक्वल टू a था तो मैंने बोला था x कहाँ से कहाँ तक के बीच में होना? -a से। तो यहाँ पर x-1 है, x का कौन है? x-1 है। x-1 कहाँ से कहाँ तक के बीच में होना? -2 से 2 के बीच में। पर हमें सॉल्व किसके लिए करना है? x-1 के लिए कि x के लिए? x के लिए। तो पूरी दुनिया में +1 कर दो। x इज एन एलिमेंट ऑफ कहाँ से कहाँ तक? -1 से। क्लोज ब्रैकेट आएगा बस।
इक्वल टू में क्या है अंतर, सिर्फ क्लोज ब्रैकेट के तो है, बाउंड्रीज को इंक्लूड कर रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसे हटा दूं। चल नेक्स्ट, 10 नहीं बेटा नहीं, गलत है। पहले फॉर्मूले से, चल मैं पहले फॉर्मूले से करते हैं। बताओ मॉड ऑफ एक्स अगर मैंने लिखा था ग्रेटर देन इक्वल टू ए, तो पलट के देखो क्या लिखा है। एक्स कहाँ से कहाँ तक था, माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए से इन्फिनिटी। बताओ यहाँ पर एक्स सिवा कौन है, टू एक्स है ना। तो बताओ इसका मतलब 2x कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 5 से लेकर इन्फिनिटी। पर बेटा ये किसकी वैल्यूज आई हैं, 2x की, जबकि सॉल्व किसके लिए, x के लिए। तो 2 हटाने के लिए क्या करें, पूरी दुनिया को 2 से डिवाइड करते हैं। बेटा 2 पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव। और इनइक्वालिटी में हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी में कोई भी रिवर्सल नहीं आता। तो बिंदास 2 से डिवाइड करो, x इज एन एलिमेंट ऑफ कहाँ से कहाँ तक। व्हाट इज माइनस इन्फिनिटी डिवाइड बाई 2, माइनस इन्फिनिटी होगा माइनस। व्हाट इज माइनस 5/2, ये क्या आएगा 5/2। अगला वाला देखते हैं, अगले वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे देखते हैं। क्या इसको चलो बेटा अगला क्वेश्चन क्या था, सॉल्व फॉर एक्स है, सॉल्व फॉर एक्स। अपने पास क्या, मॉड ऑफ 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 5। उसको घोड़े वाली कहानी से भी करके दिखाऊंगा, फॉर्मूले से करके दिखाऊंगा। तो पहली बात तो तुम्हें ये माइनस एक्स देख के अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो आपने फॉर्मूला याद किया, व्हाट इज ए माइनस मॉड ऑफ ए माइनस। हमने इसको पहले चेंज किया, फर्क तो नहीं पड़ेगा। पहले रेगुलर मेथड से करते हैं, फॉर्मूला खेलते हैं। तो मैंने भी फॉर्मूला दिया था, मॉड ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन ए होता है, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ, माइनस इन्फिनिटी ए से लेकर इन्फिनिटी। तो उस फॉर्मूले को लगाएंगे यहाँ पर, तो एक्स का कौन है, एक्स माइनस 3 कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 5 से लेकर इन्फिनिटी। तो बेटा सॉल्व किसके लिए करना है, तो पूरी दुनिया में क्या ऐड कर दूं, +3, माइनस इन्फिनिटी में तो कितना भी ऐड करो तो माइनस इन्फिनिटी। व्हाट इज -5 + 3, व्हाट इज दिस 8 से लेकर, क्या आंसर आ गया। अब इसी कंसेप्ट को मैं वो घोड़े वाली कहानी से करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। बताओ अपने पास है मॉड ऑफ x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 5। बताओ इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या बेटा, इस मॉड का अंदर जो क्वांटिटी का जीरो क्या है 3, तो घोड़ा कहाँ बंधा है 3 पे। अब तुमने क्या बोला, मॉड ऑफ x माइनस 3 मतलब घोड़ा 3 बंधा है और उसकी दूरी 3 से कितनी होनी चाहिए, 5 से ज्यादा। तो बताओ 3 से 5 कदम राइट में जाऊंगा तो कहां पहुंचूंगा 8 पे, और 3 से 5 कदम लेफ्ट में जाऊंगा तो कहां पहुंचूंगा, पर तुम्हारी दूरी उससे ज्यादा होनी चाहिए 8 से आगे। आंसर वही आ गया ना, एक्स आया कि नहीं आया, ये तरीका आता ही समझ में। अब अगले वाले एफ का आंसर बताना। मैंने तुम्हें बार बार कहा है अपने को एकदम डिटेक्टिव से सोचना है, फॉर्मूला नहीं खेलना। आगे समझ में, देखते हैं अगला है। मैंने क्या क्वेश्चन दिया, मॉड ऑफ एक्स लेस देन -2। सोचिए तो क्या आंसर है, हाँ हो ही नहीं सकता। वेरी गुड, ऐसा नहीं कि फॉर्मूला खेल लिया। बताओ किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड क्या होता है, नॉन नेगेटिव, और एक नॉन नेगेटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू से छोटी तो कभी हो ही नहीं सकती। आंसर सीधा कहना चाहिए था। बताओ इसके अगर ये होता तो क्या आंसर लिखते,
इसका क्या आंसर आता? हाँ क्या आता? गलत। नहीं गलत, फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो फॉर्मूले के अंदर मैं लिखा था ए हैज टू बी पॉजिटिव। बेटा किसी भी चीज का मॉड क्या होता है? हमेशा नॉन नेगेटिव। और एक यहाँ क्या लिखा हुआ है? नेगेटिव। एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी तो हमेशा नेगेटिव क्वांटिटी से हमेशा ही बड़ी रहती है। तो इसका आंसर लिखेंगे एक्स की कोई भी वैल्यू डालो, एक्स की कोई भी वैल्यू डाल दो, या फिर एक्स बिलोंग्स टू, मैंने बोला ना फॉर्मुला फॉर्मुला नहीं खेलना है, यू ऑलवेज नीड टू बी अटेंटिव। हमें क्वेश्चन में एग्जैक्टली उसने पूछा क्या है, क्योंकि बेटा जो मैंने आपको फॉर्मुलेस लिखवाए थे, जब मैंने फॉर्मुला लिखवाए थे ये सारे, इसमें ये बहुत बड़ी चीज लिखी थी, अपन ना कई बार डिटेलिंग को भूल जाते हैं। क्या लिखा था फॉर्मुला तभी वैलिड है, ए क्या होना चाहिए? जीरो या जीरो से बड़ा। और जबकि जो मैंने तुम्हें अभी क्वेश्चन दिया उसमें ये ए क्या है? -2। तो हम तो वो फॉर्मुला लगा ही नहीं सकते, देयर इज अ लिमिटेशन फॉर इट। चलिए तो कुछ होमवर्क के क्वेश्चन लिख लो आप, है ना? सब पे वही है, थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल और बढ़ाएंगे, दो तीन ही क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन कराऊंगा और, है ना? पर अभी के लिए जितना अपन ने पढ़ा है, पहला है मॉड मॉड ऑफ मॉड ऑफ मॉड मॉड ऑफ मॉड ऑफ मॉड ऑफ एक्स ऑफ एक्स ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स मॉड ऑफ ये काफी है। अब सर आपने ज़्यादातर जितने भी क्वेश्चन करवाए ना वो सारे लीनियर के लिए करवाए। हाँ यार बात तो सही है, सारे क्वेश्चन जो करवाए लीनियर के लिए करवाए। और जैसे मैंने बोला मॉडल्स का क्या है, हम लोग क्या अभी फंडामेंटल ऑफ मैथ्स पढ़ रहे हैं ना, मॉडल्स की हमारे को बेसिक नॉलेज होनी बहुत जरूरी। अब ये तो बिल्डअप होगा, जैसे हम आगे के चैप्टर्स में जाएंगे, मॉडल्स जितनी बार यूज होगा हमारी नॉलेज उतनी बिल्डअप होती है। अब मैं ये लिख लेना बेटा, हाँ तो सेफ यहीं पे रहेगा, तुम बैक करके तो देख। अब मैं एक छोटा क्वेश्चन करवाता हूँ, लिखें सॉल्व फॉर एक्स, डिग्री बढ़ा रहा हूँ अब मैं क्वेश्चन को, बस हल्का सा लेवल बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको रियलाइज होना चाहिए कि जो हमने कंसेप्ट पढ़े हैं, जो हमने फॉर्मुलेस पढ़े हैं, वो कैसे यूज हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड एक्स प्लस 6 इक्वल, पहला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड एक्स प्लस 6, बेबीज का मेथड भी आएगा। एक ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे बेटा, इसलिए नहीं, फिर तो क्या होगा मॉडल्स मॉडल्स से डिस्कशन होगा, ये 3 मोर देन सफिशिएंट है। मतलब आपको रियलाइज होना चाहिए कि सारे क्वेश्चन में थोड़े मल्टी कंसेप्चुअल थी। मल्टी कंसेप्चुअल मतलब अभी तक क्या था, मैं आपको मॉड के कुछ फॉर्मुले बता देता था और अपन मॉड के उन फॉर्मुलेस को अप्लाई कर लेते थे, पर इसके पहले जो हमने टॉपिक्स पढ़े हुए हैं जैसे इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना, पॉलिनॉमियल इनइक्वालिटीज़ को, का कंसेप्ट मॉडल्स के कंसेप्ट में कैसे मर्ज, सारे क्वेश्चन में कर रहा हूँ, ध्यान सुनना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अगले साइड पे कर, पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड एक्स। बेटा यहाँ पे परेशानी क्या है, तो 2 तरीके से करके दिखाऊंगा। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 बेटा मैंने जो पहला नारा था वो क्या था, जब तक मॉड हटेगा नहीं तब तक क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। पर इधर देख लो, 2 तरीके से करके दिखाऊंगा, दोनों तरीके आने चाहिए, दोनों तरीके बता चुका हूं मैं आपको, दोनों ही आपके नोट्स में। पहला तरीका, पहले तो मॉड हटाओ, पता है इस मॉड का क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 0।
नंबर लाइन बनाई, दो केसेस होंगे सॉल्व, या तो x 0 से छोटा, या तो x 0 या 0 से। व्हाट इफ अगर x 0 से बड़ा है, तो जब मॉड की डंडी अंदर झाकेंगी तो अंदर क्या नजर आएगा? अरे 0 से बड़ा है, पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, तो बोलेंगे हम हट जाती हैं, हमारी इक्वेशन फिर माइनस है, तो फिर मिल्टम होगा x माइनस x, तो वैल्यू जाएंगे, बताओ क्या क्या, 2 और 3। क्या ये दोनों आंसर, हमने ये माना है तो ये आंसर आया, क्या 2 और 3 दोनों ही 0 से बड़े हैं? हाँ, तो ये दोनों ही आंसर है, परफेक्ट आंसर है। व्हाट इफ अगर x लेस देन 0 है, मतलब x नेगेटिव है बेटा, व्हाट इफ x इज नेगेटिव, तो ये मॉड जब अंदर झाकेगा तो उसको अंदर नेगेटिव नजर आएगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कैसे बनाएगा? नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x, बेटा प्लस 5x क्यों हुआ? माइनस माइनस प्लस हो गया ना, प्लस 6, ये भी क्वालिटी आपने 10वीं बार देख रखी, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 0, x की वैल्यू क्या आएंगी? -3, और इससे पहले मैं कहूँ ये दोनों मेरे आंसर्स हैं, क्या ये दोनों मेरी इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं? क्या ये दोनों ही वैल्यूज x से छोटी हैं? क्या हो जाता है, क्या ये दोनों वैल्यूज, ये भी मेरा फाइनली मेरे टोटल मिला के कितना आंसर है? 4। इसका आंसर क्या आएगा? x बिलोंग्स टू क्या क्या, -3। ये पहला मेथड है, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट मेथड टू डू इट, दिस इज द फर्स्ट मेथड टू डू इट। चार सॉल्यूशंस आए, मान लो अगर इसी क्वेश्चन को मैं इंटीजर टाइप क्वेश्चन बनाना चाहूंगा टेस्ट में, क्या बोलूंगा? अगर मैं तुमसे बोलूं हाउ मेनी नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस डज दिस इक्वेशन हैव, कोई नेचुरल नंबर। अच्छा, मैं अगर तुमसे बोलूं व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस, 0, कि जितना नेगेटिव उतना ही, चलो अगला करें, चलो अगला मेथड नंबर 2, इसी को सॉल्व करने का दूसरा मेथड, और देखना वो भी अपन ने सीखा हुआ है, देखना मेथड नंबर 2, इसको तो इरेज कर लो। अपना क्वेश्चन क्या था? x स्क्वायर माइनस 5 मॉड x प्लस 6 इक्वल टू 0। क्या अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था? x स्क्वायर लिखो या मॉड x का स्क्वायर लिखो या x स्क्वायर का मॉड लिखो, इट इज वन एंड द सेम थिंग, अभी बताया था मैं थोड़ी देर पहले। बेटा यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे x में वैरायटी है, एक x बिना मॉड के और एक x मॉड के साथ है। तो बेटा किसी भी चीज को सिंप्लीफाई करने का, याद रखना है मैथ्स में किसी भी चीज को सिंप्लीफाई करने का एक मंत्र है, वैरायटी को रिड्यूस करो। क्या है, क्या मंत्र है? वैरायटी को रिड्यूस करो। जैसे आपने किया हुआ है 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, तुम्हें हमेशा साइन और कॉस ही अच्छे लगते हैं, तो टैन आता था तो लिखते थे साइन बाय कॉस, सेक आता था तो लिखते थे 1 बाय कॉस, कोसेक आता था तो लिखते थे 1 बाय साइन, और कॉट आता था तो कॉस बाय साइन। मतलब तुम्हें तो इफेक्टिवली पढ़ाए तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, तो तुम्हें अच्छे क्या लगते थे? सिर्फ साइन और, अच्छा आपने एल्जेब्रिक, तुमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी, एक पढ़ी थी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, हर जगह वही लगाते थे, कभी आपने वो नहीं लगाई सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर, पर मन, हाँ पर मन नहीं करता था लगाने का, मन तो यही करता था ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर।
हाँ, अगर एलएचएस को आरएचएस के बराबर प्रूफ करना होता तो क्या करते थे, लेफ्ट के सारे चीज़ों को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते थे और राइट की सारी चीज़ों को भी साइन और कॉस में कन्वर्ट करके कंपेयर कर। सबसे अच्छा तरीका तो यही होता है। तो किसी भी चीज़ को सिंप्लीफाई करने का सबसे पहला मंत्र तो यही होता है, वैरायटी को रिड्यूस करो। अब यहाँ पे वैरायटी है, एक्स का भी स्क्वायर है और एक एक्स बिना मॉड के साथ और एक एक्स, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, नंबर 2 है, क्या मैं इस एक्स को लिख सकता हूँ मॉड एक्स का स्क्वायर? परेशानी की बात तो नहीं, इट्स वन एंड द सेम थिंग। अब मैं थोड़ी देर मान लेता हूँ कि मॉड एक्स टी, मॉड एक्स क्या है, टी, थोड़ी देख ले क्योंकि मॉड एक्स देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो ये जैसे मैंने इसको टी लिखा, क्या तुमको नहीं लगता ये क्वेश्चन तुम्हारी औकात का हो गया, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक बन गई और इस क्वाड्रेटिक के सॉल्यूशन तो आप निकाल ही सकते हो। माइनस 0, टी की दो वैल्यू जाएंगे 2, 3, पर टी तो हमने माना है ना, क्वेश्चन में सॉल्व किस लिए करना है, एक्स के लिए। बट टी है कौन, मॉड एक्स, मॉड एक्स या तो 2 होगा या तो मॉड एक्स होगा, एक्स की दो वैल्यू आएंगी +-2 और सॉरी इससे तो सेम आंसर आया बेटा, अभी बोला था रास्ते अलग अलग हो सकते हैं पर मंजिल एक ही होगी। तो एक्स के वापस से वही आंसर माइनस, बड़ा आया सर मैं, चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था, सेम क्वेश्चन को इक्वेशन से किसमें कन्वर्ट कर दिया, इनइक्वालिटी में कन्वर्ट कर दिया, इनइक्वालिटी को देखना वीवीज का ये बैकलॉग नहीं होना चाहिए, पुराना सब कुछ आना चाहिए। क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स और अपने पास है x² - 5 mod x +6 इज लेस देन 0। अब इसमें तो अपन वही करते हैं मेथड नंबर 2, टी में कन्वर्ट कर लेते हैं। वेरी गुड बेटा, सोल्यूशन में अपन ने लिख दिया mod x का स्क्वायर -5। बेटा सुनना बड़ा ध्यान से ना, थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन, mod x देखिए अच्छा नहीं लग रहा तो इस बड़े सामान को mod x को अपन ने थोड़ी देर के लिए टी, ठीक है बन जाएगा स्क्वायर -5t, इसमें वेवीज का मेथड लग जाएगा ना, पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी बन गई है। तो पहला स्टेप क्या था, पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी का ट्रांसफर ऑल टर्म्स टू लेफ्ट साइड ऑलरेडी है, फैक्टराइज मेक द लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव ऑलरेडी है, तो हमने इसको फैक्टराइज कर लिया -2। तो अपने क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है, 2 और 3, प्रैक्टिस बहुत कराई बेटा अपन ने, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। बताओ अपने को लेस देन 0 नेगेटिव चाहिए, यहाँ से आंसर क्या आएगा, टी एलिमेंट ऑफ कहाँ से कहाँ तक, या फिर एक तरह से कह सकते हैं टी से बड़ा है छोटा है, पर टी है कौन एक्स, और एक्स 2 से बड़ा है। अब सोचना ये डबल साइड इनइक्वालिटी है, चाहूँ तो मैं इसको एक थोड़े अलग स्टाइल में करवा सकता हूँ पहले पर, लेकिन आप इसको डायरेक्ट सोचने की कोशिश। बेटा मॉड एक्स का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम, बेटा मेरा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 2 और 3 के बीच में होना चाहिए, तो पॉजिटिव साइड में कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, 3 के बीच, पर नेगेटिव साइड में कहाँ से कहाँ तक, -3 से -2, आंसर आ गया -3। सोच लिया डायरेक्ट मेथड, तो देखो ना मॉड एक्स अगर हम कंसेप्चुअली सोचें तो घोड़ा कहाँ बंधा है, ओरिजिन पे। अब तुमने बोला तुम्हारी डिस्टेंस 2 और 3 के बीच में होनी चाहिए, तो राइट साइड में कहाँ से कहाँ तक के बीच में, 3 के बीच, और लेफ्ट साइड में कहाँ से कहाँ तक के बीच में हो सकता है, -3 से -2 के बीच में। ये तो इसको सोचने का एकदम डायरेक्ट मेथड है, मतलब एकदम फील के साथ लॉजिकली सोचा है आपने। पर अगर मैं बोले नहीं 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 मुझे तो फॉर्मुला ड्रिवन करके दिखाओ, इसको मैं फॉर्मुला ड्रिवन भी करके दिखाता हूँ, पर ये चीज़ समझ में कैसे हुई, इसका फॉर्मुला ड्रिवन देखो क्या है, इसका फॉर्मुला ड्रिवन कुछ इस तरह से होगा। तो हम किस नतीजे पे आए थे, मॉड एक्स किससे किसके बीच में होना चाहिए, 2 और 3 के बीच में हो, अगर फॉर्मूला खेलना है।
तो बेटा हम क्या करते हैं बताओ, इसको कैसे पढ़ते हैं, मॉड एक्स 2 से बड़ा होना चाहिए एंड 3 से, दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए। इस इनइक्वालिटी को एक अलग तरह से सॉल्व कर लेते हैं, इस इनइक्वालिटी को अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, दोनों को क्या निकाल लेंगे, इंटरसेक्शन, क्योंकि दोनों का दोनों ही होने चाहिए। तो पहली इनइक्वालिटी क्या है, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 2, एंड दूसरी इनइक्वालिटी क्या है, मॉड एक्स इज लेस देन 3। बेटा मॉड एक्स लेस देन 3, एक्स कहाँ से कहाँ तक के बीच में, -3 से 3 के बीच में। और अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन 2 है तो फॉर्मूला लगा लोगे तो एक्स कहाँ से कहाँ तक के बीच होगा, -∞ से -2 एन से इंफिनिटी। बेटा इन दोनों का हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन निकालना सिखाया मैंने आपको इसको। देखो ये कहता है x -3 से 3 के बीच में, और ये कहता है x -∞ से -2 होना चाहिए, और फिर और 2 से इंफिनिटी होना चाहिए। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालें। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, कॉमन कहाँ है, यहाँ पे ये दोनों कॉमन है, यहाँ पे ये दोनों कॉमन है। फाइनल आंसर क्या होगा, x इज एलिमेंट होगा। तो ये इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, अब बताओ, -3 यहाँ नहीं है मतलब कॉमन नहीं है, -2 यहाँ नहीं है इसलिए कॉमन नहीं है, यूनियन 2 यहाँ नहीं है तो इसलिए कॉमन नहीं है, 3 यहाँ नहीं है तो कॉमन, सेम ही आंसर आ गया ना। और अगर हम डायरेक्ट करें तो उसका मजा अलग ही है, अगर हम डायरेक्ट करें उसका मजा अलग ही है। नेक्स्ट देखते हैं। चलें अगला, लास्ट, फिर आप वो क्वेश्चंस करना। आज मैंने सोचा था कि मैं HCF LCM पढ़ा दूंगा, और अपने अब क्या क्या टॉपिक रहेगा, HCF LCM, तो बेसिक्स ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, और सारा डिटरमिनेंट्स पढ़ा दूंगा, और फिर अपन अभी के लिए काफ़ी हो जाएंगे ना, और फिर सेट्स का बचा हुआ पार्ट है ना, वो तो मैं इन जनरल बीच में कभी पढ़ा दूंगा, तो कोई बहुत बड़ी चीज़। चलिए बेटा इस पे आते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, वो होमवर्क वाली स्लाइड अभी ओपन कर दूंगा ना, उसको अटेम्प्ट करना, बताना आंसर्स क्या। बताओ यहाँ पे अपन ने, वेरी गुड बेटा, पर ने एकदम सही बोला। सर मॉडेक्स में सोचना आसान नहीं है, पर अपन एक काम करते हैं, लेट मॉडेक्स को टी मान लेते हैं। बताओ इस तरह सोचते ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी। क्या लगाएंगे इसके अंदर, डेविस कर्व मेथड, डेविस का मेथड हम क्या करते हैं, पहले ट्रांसफर ऑल टर्म्स टू, ऑलरेडी है, मेक द लीडिंग कोफिशिएंट, ऑलरेडी 1 1, फैक्टराइज एज मच एज पॉसिबल, ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है। और तो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है, ऊपर वाले का 1, नीचे वाले का 2, दोनों की पावर्स ऑड है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन 0 चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए, मतलब टी कहाँ से कहाँ तक होगा, -∞ से 1 यूनियन 2 से लेकर इंफिनिटी। -∞ और इंफिनिटी पे तो अपन हमेशा ओपन ब्रैकेट ही लगाते हैं, 2 पे क्या आएगा ओपन, क्योंकि नीचे वाली चीज 0 नहीं हो सकती, और 1 पे क्लोज। अब सुनना बड़े ध्यान से, बड़ी मस्त चीज है ये, तो टी आया है अपने को सॉल्व किस लिए करना है, एक्स के लिए, इसका मतलब मॉड एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा, ये तो हमने माना है -∞ से 1, पर देखना बोर्ड पे सब अभी पहले के बाद ही सोचना। पर हमें मालूम है कि बट यार मॉड एक्स तो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है ना, तो मॉड एक्स नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, इंप्लाइज मॉड एक्स का जो नेचर है के कारण मैं इसको चेंज करके ये लिख रहा हूं, और बताना बेटा ये चीज समझ में आई कि नहीं। रीजन सिंपल ये है, कोई कह रहा है मॉड एक्स इज नेगेटिव, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, हटाओ उसको, वो तो हो ही नहीं सकता, तो शुरुआत कहां से होगी, तो 0 से 1 यूनियन 2 से इनफिनिटी। अब अपने को आंसर लिखना है बेटा, ध्यान सुनना, इसका आंसर डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि अपन फॉर्मुला खेल लेंगे तब तो बहुत टाइम लगेगा। मॉड एक्स का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। बताओ x इज एन एलिमेंट ऑफ, पॉजिटिव साइड में तो यही होगा 0 से 1, x 0 से 1 होगा तो उसका मॉड भी 0 से 1 होगा, यूनियन 2 से इन्फिनिटी। बताओ लेफ्ट साइड में क्या होगा, इसका नेगेटिव क्या होगा लेफ्ट साइड में, -1 से माइनस, इसका नेगेटिव क्या होगा, -∞ -2। आंसर आ गया मेरा। पर इस आंसर को थोड़ा और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, कैसे,
देख माइनस इन्फिनिटी से -2, फिर -1 से 0, 0 यहाँ भी और यहाँ भी है, तो अपन इन दोनों को मर्ज कर सकते हैं ना, यूनियन ही तो है। तो फाइनल अपने को इसको मिटा के, क्योंकि 0 दोनों जगह है, अपन इसको सीधा क्या लिख सकते हैं, -1 से, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है, याद रखना, क्योंकि ये किसकी रेंज है, x की, मॉड x की, और अपने को कमेंट किसके बारे में करना था, x। सोच के बता ना, मॉड x अगर 0 से 1 के बीच में, तो x कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 से 1, तो वही तो लिखा है बेटा। मॉड x कहाँ से कहाँ तक है, तो पॉजिटिव साइड में तो x 2 से इन्फिनिटी हो सकता है, और नेगेटिव साइड में -इन्फिनिटी से -2, तो वही तो लिखा है, इसमें फॉर्मूला नहीं लगाया। यही है डायरेक्ट सोच, क्योंकि डायरेक्ट सोच अगर डेवलप हो गई ना, तो फिर आपको फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने अंदर उसको फील से पढ़ा, आपने उसको कंसेप्चुअली पढ़ा। क्लियर है? तो अपन थ्योरी वाइज तो आज इसको अपने डिस्कशन को यही रोक देंगे। अब देखो मैंने लास्ट के जो 3 क्वेश्चंस कराए, उसमें वेवीज का मेथड भी मर्ज कर दिया, मॉडुलस भी मर्ज कर दिया, थ्योरेटिकली भी करवा दिए चीजों को, है कि नहीं। अपन ने अब अगले लेक्चर में HCF LCM और सारी चीजें देखेंगे। मैंने बोला था ना अपने को ये टॉपिक्स कब HCF LCM, ये अपन ने आज क्लास में बहुत टाइम लग गया, HCF LCM ये सब अपन बहुत तेज करेंगे। और फिर मैंने तुम्हें करो बैठ के भी ये कर लो, है ना। तो अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इसके बाद ये रोकते हैं अब।